Listen, you want him to skip center, trust me. What is he doing? He's come center. सर एक फोटो खींचना प्लीज। फाइनली मेरे को लग रहा है मेरा घर बस जाएगा। जोरदार तालियां मेरे लिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ रघु का है और ये क्या खिलाते का है? रघु के हमने पाँव काट दिए। हाँ अच्छा एक्सप्रेशन दिया। कुछ कह रहा है। क्या कह रहे हैं? जब हमने तेरी नहीं सुनी तेरे कटआउट की क्या सुनेंगे हैं? बहुत खुश हूँ मैं, मेरा दोस्त आया। कौन से दो दोस्त? क्योंकि तुम तो दोस्त नहीं हो, दोस्त से मैं तो बढ़कर हो कुछ चुकी बन हो। गई हूँ अब। 22 एपिसोड में इसने लगातार हर हीरोइन के साथ फ्लर्ट किया हुआ है एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक्चुअली ऐसे हड्डी डाल दी। देखो मैं वो मछुआरा हूँ जो जाल लेके समंदर में उतर चुका है। जाल लेके समुद्र में। मेरे को क्या पता था पहली मछली वेल फंस जाएगी मेरे पास। आज की जनरेशन के लिए, हिंदुस्तान के यूथ के दिलों की धड़कन, जोरदार तालियां विराट कोहली के लिए हो रहे हैं एक बार। नहीं बट भाई यार क्या पर्सनैलिटी है, मतलब क्या बॉडी बनाई है। थैंक यू। जोरदार तालियां टाइगर श्रॉफ के लिए। बट एक बात बताऊं यार नुसरत, मेरे को ना एक लड़की से बहुत प्यार है। देखो हमें शो के डायरेक्टर ने सिखाया काम अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, तो इसलिए जहाँ पर मोहब्बत है वहां पर तो सच बोलना ही चाहिए। वेरी गुड, सीखा कुछ टीटू? हाँ मैं तो करता ही हूँ तुमसे मोहब्बत, मैं कुछ बोली नहीं। तेरा नाम टीटू है? हाँ। हमारे गांव में बछड़ों के नाम होते हैं टीटू। वैसे मुंबई में एयरपोर्ट का नाम भी टीटू ही है। टीटू है ना? पहली बार किसी के मुंह से एयरपोर्ट सुना है, वरना यहाँ पर तो स्टेशन वाले बैठे हैं। नुसरत सच बताना, आप बिल्कुल सच, कभी अपने आप को ऐसे सर्च किया नेट पे नुसरत हॉट पिक्स? हाँ जी। तो किसकी फोटो आती है? किसकी आती है? कभी कभार मेरी आ जाती है उसमें। कभी कभार। कभी सीटी निकली अपनी फोटो देख के? नहीं 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 नहीं। कार्तिक, एक इंटरव्यू में बोला था आपने कि आप एक एक दिन में 25-25 अंडे खा जाते थे। जी जी। तो मुर्गियां वुमेन सेल में नहीं गई आपके खिलाफ? हमारे बच्चे खा जाता है ये। नहीं उनको भी हक है ना, वो भी बोल सकती हैं तो हम भी फीमेल, नो मींस नो, हम पे भी लागू करो। क्या है, मेरे पास प्रोटीन खाने का कोई तरीका, जरिया नहीं था कहीं से आने का, तो वो 25-30 चले जाते थे तब। तो कभी ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में पूरा अंडा खा लिया, सुबह पूरे निकल? हुआ है। क्या? कभी कभी हुआ है। नुसरत आप क्या खाती हैं? यार मैं कुछ नहीं खाती, मुझे मम्मी खाने की टेंशन नहीं है, ये सिर्फ फुटेज खाती है, खाना नहीं खाती। कुछ लेके आया हूँ मैं। ओ बाप रे, कुछ तो हो रहा है। खुजली है। ऑटोग्राफ नहीं लिया इसका आप लोगों ने? ऑटोग्राफ नहीं दिया इन लोग को? थैंक यू स्वीटी मुझे स्टार बोलने के लिए। नहीं नहीं, वो तो इसलिए बोला, उस दिन तूने मेरा वीडियो बनाया था ना रघु के साथ, उस दिन मालूम है क्या किया इसने? रघु के साथ मेरा वीडियो बना लिया। वो गुप अंधेरे का फायदा उठा के मैं और रघु ना चप्पल चोरी कर रहे थे। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर देना। अच्छा सुनना बलराज, तूने इन लोग को बताया मेरे बारे में? ये स्वीटी है, बहुत ही घरेलू है, बहुत ही संस्कारी है, ये भी स्वीटी है, बहुत ही सुशील है ये। ए खबरदार, मेरे को सुशील नहीं बोलना। सुशील में ऑपरेशन के पहले था। बड़े बड़े स्टार आए हैं, अपनी बकवास बंद करो और उनके साथ बात करो जो करनी है। हाँ तो करती हूँ ना। ओ माय गॉड, कितना प्यारा है, दूर से भी अच्छा दिखता था, पास से भी अच्छा दिख रहा है, एकदम धांसू लग रहा है ये सोफे का कलर। ये फालतू की बकवास क्या चल रहा है ये? वो देखो इरिटेट हो रहा है कार्तिक बेचारा। हाँ तो उसी को इरिटेट करने आई हूँ मैं। ऐसे लड़की लोग के बारे में क्या क्या बोलता है? प्रॉब्लम ये है कि नेहा लड़की है। हाँ। चल अभी बोल मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो आधा लड़की है आधा लड़का है।
सब समझती है मैं, लेकिन मालूम है सिर्फ आपको बोल रही है, सनी को नहीं बोलेगी, क्योंकि मैंने सुना आपको मार्शल आर्ट आती है। आती है थोड़ी बहुत, अब तो तो काफी हफ्ते में टाइम कितने दिन आती है? नहीं एक्चुअली क्या है ना, मजाक का शो है ना, तो ऐसा थोड़ा बहुत मजाक करना पड़ता है। अब रवि के भरोसे थोड़ी रहेंगे हम लोग। मजाक करना पड़ता है। ये रवि ना मालूम है एक नंबर का झूठा है, मेरे को बार बार बोलता है फुल पावर फुल पावर। उस दिन मैं इसके साथ घर पे गई, सारी असलियत सामने आ गई। आधे घंटे में 3 बार लाइट कटी इसके घर की, काय का फुल पावर। ये लोग भी ना, हाँ लाइट की बात है। तू ना ऐसे ये हमारी इंटरव्यू डिस्टर्ब कर रही है, पता है क्या करने आए यहाँ मैंने पे? इन लोग को बताने के लिए, ये लोग पिक्चर में ना सब गलत बताते हैं लड़की लोग के बारे में, कि लड़की लोग ऐसा होता है, लड़की लोग वैसा होता है। लड़की लोग का ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल देती है। अभी जैसे मैं 3 दिन पहले सुरेश के साथ गार्डन गई थी, फिर 2 दिन पहले मैं मंगेश के साथ गई, आज मैं राजेश के साथ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि लड़के बदल जाते हैं, लड़की नहीं बदलती। गुड जॉब, है कि नहीं? एकदम करेक्ट। आर यू एंग्री विथ मी? नॉट एट ऑल, आई लव यू। आर यू एग्री ना? यस। देखा, वैसे मुझसे तो एक बात बताना चाहती हूँ, मालूम है ये ना मजाक का शो है। हाँ, और एक सच्ची बात बोलूं, तुम ना एंजेलिना जोली से बड़ी सुपरस्टार हो। ये मजाक है। ये पहला मजाक खत्म। Thank you very much. अरे नहीं 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 नहीं, मजाक कर रही थी बाबा, ये लो दूसरा मजाक भी खत्म। अच्छा बलराज, अब बाबा सुनना, मेरे को मालूम है तू पकड़ा है, तो जाते जाते राज की बात बताऊं। हाँ, समधी जी घायल हैं। आपका जो बिगिनिंग में जो ट्रेलर है उसमें जो आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो या फिर वो आपका सचमुच का इमोशन है या रियल लाइफ में आप लोग दोस्त हैं? बोल दे यार, नहीं मुझे, बोल दे ना यार पहले। हम दोस्त भी हैं और नहीं भी है। अच्छा, लव हेट रिलेशनशिप चल रहा होता है। बहुत बड़ा। अरे यार वही बात है जो हमने टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में बोला था यार, 6-7 साल तक जब आप सेम शक्ल देख देख के सेम लोगों के साथ काम कर करके होता है ना, तो लव एंड हेट रिलेशनशिप होता ही है। और वहीं से आइडिया आई थिंक लव सर को आया था वो वीडियो बनाने का भी, कि रियल में ऐसे है कि तीनों को आपस में ना इतना काम हो गया ना कि अभी ऐसा लगता है यार नहीं यार, नुसरत के साथ एक और बार नहीं यार, रुक जाता हूँ यार, सन्नी के ये साथ बोलते चलेगा। कार्तिक के साथ यार अभी नहीं अब यार। रोमांस नहीं और कर वैसे सकती, ही मैं झगड़ा कर इन दोनों के लेती हूँ। झगड़े में मैं फंस जाता हूँ। वो तो आपने जैसे अनाउंसमेंट में देखा है वैसा ही हाल है। रियल लाइफ में ये सीधा है, ये इनोसेंट एकदम। ऐसा लग पढ़ता रहा है नहीं इन चीजों में। वो दोनों हीरोइन है ना, ये प्रोड्यूसर है, देखो ध्यान से बैठा कैसे ना ऐसे। अभी है तो बैठो। उसके पैंट में हमने डाली भी ऐसी चीजें थी, क्या करेगा वो ठंडा हो चुके हैं। ठंडा हो गया वो। ऐसे कैसा है बलराज? मैं ठीक हूँ। वैसे तो मैं बेटा बोलता, लेकिन मेरी बीवी ने कहा है हमने इतने पाप नहीं किए कि ऐसी औलाद पैदा हो। वैसे तुम्हारे पास 50 का छुट्टा है, छुट्टा मेरे पास 100 का होगा। तो यहाँ भिकमंगों की तरह क्या बैठे, जाके घर जाओ। वैसे मलिश्का, तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब चल रही है। हाँ, इसके आसपास तो वैसे होता रहता है। किस्मत बदलनी है, पकड़ो। क्या? नहीं, उंगली तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिखाई, जाके काम पकड़ो। वैसे बुरा मत मानना, मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या बात कर रहे हैं? सच में अंकल? हाँ, तुम्हारे टैलेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देते। अरे, बाकी सब एचडी में दिखाई देता है। एचडी में यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फुसरत बरूज बैठी है। फुसरत बरूज, नुसरत नाम है उनका, नुसरत। आ जाओ जी। अरे दादा। अरे बैठ क्यों गए भाई? अरे इतना बुढ़ापा हो गया, इस बुढ़ापे में इतनी ज्यादा थकान हो जाती है ना, मतलब थोड़ा सा चलो परछाई आगे निकल जाती है, मैं पीछे रह जाता हूँ। इतना ज्यादा बुढ़ापा आ गया ना कि कभी कभी तिलक लगवाता हूँ, चावल नहीं लगवाता। क्यों? ऐसे मुंडी झुक जाती है, बोझ से। वैसे बोझ से पूरी मुंडी झुक जाती है। आपको एक सलाह दूं, दीजिए जब भी जरा। घर से निकलते दूरबीन लेके निकला करो। क्यों बेटा? देख लिया करो आगे जमराज तो नहीं। अरे खड़े हो ना? अरे खड़े बुढ़ापे हो ना? में काम करवाता है। हाँ,
सनी जब इसके बेटे को कोई पूछता है ना कि आपके पापा कैसे, तो बोलता है इससे थोड़े से बड़े हैं। नहीं, कुछ भी कह रहे हैं। अरे एक बार तो वैसे चचा आपको पता है कौन लोग आए हैं? वो ध्यान से देखो, वो कार्तिक बैठा है। 5.5 मिनट का डायलॉग बोला है इन्होंने, मोनोलॉग। सुना है आपने? अरे हाँ, मैंने इसकी फिल्म में सुना था ना लंबा, ये सुनते ही मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने डंडे मार के उसको अंदर किया था। डंडे मार भाग जा बेटा, मैं दांत तोड़ दूंगा नहीं तो। मलिष्का, हाँ जी। हम लोग काफी टाइम से इन तीनों से बात कर रहे हैं और नुसरत को तो देख भी रहे हैं। खैर हमारे साथ एक्टरों की जमात तो है ही, बट वी वुड लाइक टू इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट, इस नए जनरेशन के बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर। आप म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो घर में सारे ही, मतलब डैड, भाई, है ना, चाचा जी, सब लोग म्यूजिकल आपके घर में। कभी ऐसा हुआ कि अनु सर ने बीच में 4 शेर भेजे हो, आपने ग्रुप एग्जिट कर दिया हो? The minute my dad adds him ना, मैं तभी exit कर देता हूँ। सर आप तो कह रहे थे भतीजा बड़ा शरीफ है, प्यार करता है। भाई आप कंपोजर हैं, गाने बनाते हैं, भाई सिंगर है, तो अक्सर हमने देखा कि सिंगर्स की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा तो जेलसी होती कभी भाई से? होती है ना। कितनी बार रात को मैं उसको बोलता है ऐसे ज्यादा ओढ़ो मत, ये गाना बनाया तो मैंने, या तो फिर ये कर लो कि शोज जाते तो 20% मुझे भेज दो, मुझे मैनेजर बना लो। बट वो एक चीज है, दैट्स हाउ इट इज। जैसे सिंगर से ज्यादा एक्टर इज द फेस ऑफ द सॉन्ग। हमेशा वो कहीं ना कहीं होती है कि एक्टर के बाद एक फैन फॉलोइंग एक सिंगर की बनती है, क्योंकि उसकी आवाज आप सुनते जा रहे हो। आई थिंक इसी वजह से काफी कंपोजर आजकल दूसरे सिंगर्स को गाना नहीं देते, खुद गाने लगते तो चलिए एक सवाल पूछते हैं, अरिजीत बेटर सिंगर है कि सोनू निगम? दे दो आप भी फटाफट जवाब। सोनू निगम बेटर सिंगर है, अरिजीत की आवाज लोगों के दिल में बस गई फिलहाल, तो वो क्या बात है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन हमारे शो की एक परंपरा है, और वो परंपरा ये है कि हमारे शो में जो भी आता है उसको आदित्य के साथ अखाड़े में उतरना पड़ता है। और ये अखाड़ा जो है, ये बॉक्सिंग ग्लव्स वाला अखाड़ा नहीं, ये है म्यूजिकल अखाड़ा, जिसमें होती है रैप बैटल। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है। सो ओवर टू आदित्य फॉर द रैप बैटल। प्लीज ड्रॉप द बीट। बड़ा है ये टैलेंटेड, मुश्किल है ऐसा कुछ होना। बड़ा है ये टैलेंटेड, मुश्किल है ऐसा कुछ होना, पर अब भी लोग कहते हैं आप अन्नू जी के भतीजे हो ना। जवान है पर लड़की जो देखे हो जाए बत्ती गुल, इसीलिए तो गाना बनाया लड़की ब्यूटीफुल कर गई शुरू। एक्टिंग में सारा कोल्ड मामला, शक्ल का तेरी सूरज है डला, कुछ सहा नहीं जाए, हरकतें सीधी करे है अनबन, कभी तो कर ले तू तन मंजन, एयरपोर्ट में करे है बंटन, फिस हो गई ठाई ठाई। पापा की दिहाड़ी मम्मी की गाड़ी, पापा की दिहाड़ी मम्मी की गाड़ी, इसकी बनती है गुल, अरे पी ले चाय फुल करना चुल, अरे पी ले चाय फुल करना चुल। कार्तिक है बड़ा टैलेंटेड प्यारा है मेरा भाई। कार्तिक है बड़ा टैलेंटेड प्यारा है मेरा भाई, ढूंढता रहता है लड़कियों में जब देखो ये बुराई। नुसरत ने ढाया कहर जब भी ये शर्माई,
नुसरत ने ढाया कहर जब भी ये शर्माए, लड़कों को टेंशन देने ये दुनिया में आई। हर फिल्म में हमारे साथ ये सनी आ जाता है, हर फिल्म में हमारे साथ ये सनी आ जाता है, पेड़ा बन के ये बंदा हर पेड़ा खा जाता है। कार्तिक के पास है लड़कियों का पूरा ज्ञान, कार्तिक के पास है लड़कियों का पूरा ज्ञान, इसी से तो चलती है इसकी एक्टिंग की दुकान। सेट पर आते दिखाता है एक्टिंग की ये धार, सेट पर आकर दिखाता है ये एक्टिंग की ये धार, घर जाके रोज बेचारा सोचता है कब बनूंगा मैं स्टार। नुसरत के घर वालों ने फिल्म ना करने कही थी, नुसरत के घर वालों ने फिल्म ना करने कही थी, एक्टिंग मैडम की देख के लगा बात सही कही थी। And the winner is Everybody, my name is Chulbul Singham. वैसे कार्तिक, ये तुम्हारी पिक्चर में वो आलोकनाथ जी भी है ना? हाँ है ना। मैंने सुना कि बड़ी स्पेशल बात बोली उन्होंने, ट्रेलर में गाली दी है। हाँ गाली दी है आलोक हाँ? जी ने। हाँ तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ। बोलो ना। जो आदमी दीप के लिए फेमस था, अब बीप के लिए फेमस है। ओए होए होए, फोन बज रहा है मेरा, एक सेकंड रुकना जरा। हेलो, यस सर, कमिश्नर सर। हाँ सर, मुझे अपना फर्ज का अच्छी तरह पता है सर, देश के लिए काम करता हूँ सर, करूंगा सर, जरूर करूंगा, आपके बेटे का डायपर चेंज करूंगा सर। कौन है बे? ये क्या आपके घर में बहुत बड़ी दावत है क्या? दावत नहीं, तो फिर ये बाजरे का आटा क्यों गूथा पड़ा है? बाजरे का आटा नहीं, लाश है लाश। ये लाश है? हाँ। लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले इस लाश को जलाया किसने? नहीं, लाश जली हुई नहीं है। लाश जली हुई नहीं है? ये देखो इसको कार्तिक, ऐसा भुना हुआ बैंगन है जिसका कोई भरता भी नहीं बनाता। सर आप अपना काम कीजिए ना, ये मेरे फियांसी हैं, मुझे लगता है इसी करमजली ने इनको मारा है। ये करमजली चुप, ये मेरे फियोंसे है, ये है ना जलकुकड़ी, इसी ने मारा होगा इनको। ये फुंसी वाले मुंह वाला फियांसे है। यार कार्तिक, मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, साला प्यार को सूंघने को भी नहीं होता है, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इधर उधर की बातों में आप टाइम मिस मत कीजिए। हाँ ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ पता कर लूंगा। अरे नहीं। डार्क रेड कलर का खून, मतलब कि मर्डर हुए काफी टाइम हो चुका है। एक मिनट सर, इट्स नॉट डार्क रेड, इट्स मजेंटा रेड dark wine and you know with a little touch of purple and burgundy. ये है ना, नुसरत जी की बहुत बड़ी फैन है और उनको जैसे नॉलेज है बिल्कुल वैसे ये भी लगी रहती है। अभी हाल ही में ये जयपुर गई थी, वहां जाके बोल रही नो 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 नो, इट्स नॉट पिंक सिटी, इट्स फ्लेमिंगो पिंक सिटी। वहां के लोगों ने बोला दीपिका पादुकोण को बाद में पकड़ेंगे, पहले ही से मारो। सर प्लीज इनके मर्डर के बारे में पता कीजिए ना, इनके बिना मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इनके बिना नहीं, इनके साथ भी तेरी जिंदगी नर्क ही होती। रवि रवि, तेरी लाश हंस रही। लाश हंस रही है, बहुत देर से हंस रही है। चले एक मिनट, शुरू से हंस रही है। इसको मैंने बोला था लाश की एक्टिंग अच्छी कर, साले ने जान डाल दी। ये सब टाइम पास छोड़ो, अभी चुपचाप से इस केस की तहकीकात शुरू करो, चलो। तहकीकात तो करनी पड़ेगी। हाँ। मर्डर यहीं कहीं आस पास है, तो इसी चाकू से मर्डर हुआ है ना? सर ये क्या किया, उसमें फिंगरप्रिंट्स थे। क्या? हाँ। ओह शक्स! सर ये क्या किया, वो जिंदा था। तू जिंदा था? मेरे चाकू मारने में मरा तू?
एक मिनट, एक काम करते हैं, इसके भूत को बुलाते हैं, फिर इसका भूत हमको बताएगा कि इसका मर्डर किसने किया। ओके ओके, ओके। एक मिनट है, अपने पास सारे जुगाड़ है सेटिंग वालों की वजह से। सर आपका नाम क्या है अगली सर? कॉस्टन। कॉस्टन। कहीं आपका सरनेम मार्क तो नहीं, क्योंकि आपके मर्डर पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। नहीं, कॉस्टन साहू नाम है मेरा। कॉस्टन साहू नाम है तेरा। तू मरा कैसे? मैं इस एक्ट का राइटर हूं। ओ, इन लोगों का रिहर्सल देखा, इन्होंने जो एक्ट की मैं उसी वक्त मर गया। अब मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके तुम्हारी बुराई करूंगा। अच्छा। अब तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तेरी वजह से। मेरी जबान भी काली है। एक सेकंड बस, एक सेकंड, ये जबान निकाल के वेट करना बस। डोंट गो। इधर आओ, इधर आओ। इस साले का अपना करियर तो कभी बना नहीं, हमारा भी करियर कभी बनने नहीं देगा। साले की आत्मा में चाकू मार के मार देते हैं इसको। देखा, हमने इसे मार ही दिया। तुम लोगों ने करी होगी प्यार का पंचनामा, हमने किया है कॉमेडी का डबल मर्डर। जोरदार तालियां पर किलिंग हो गया हो गया। देने आए और इंटरव्यू करने वाला भाग गया डर से। ये खौफ है आपका सर? मलिश्का उड़ती है ना यहाँ पे। मलिश्का सीधी हो जा, उड़ जा। तुम दोनों शुरू कर दो यार। सर एक्चुअल में पता क्या है, हम वो बच्चे हैं जिस टीम में हम पानी भी पिलाते थे ना, वो टीम भी हार जाती थी। खेलना तो बड़ी दूर की बात है, तो इंटरव्यू हमारे बस का काम तो है नहीं। जोरदार तालियां मिस करण भाई के लिए। साजिद सर, इतने एपिसोड हो गए हमारे इस शो के, कभी इसको हमने स्पेशल एंट्री नहीं दी। अभी इसकी फिल्म का ट्रेलर आया, पीछे पैर पकड़ के बैठा था, मेरे को स्पेशल एंट्री दे दो, मैं हीरो बन गया हूँ। ऐसा करते हैं, आज ना हमने एक बहुत ही खूबसूरत, तेरे मुंह को लग गया खून, खूबसूरत लड़कियां, बहुत ही खूबसूरत लड़की को हमने यहाँ बुलाया, तो बल्ली बुला लें हम। बुला लो यार। वैसे भी साजिद सर अकेले बैठे मेरे को अच्छे लग रहे हैं। हाँ, हमें अच्छे नहीं लग रहे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द टैलेंटेड, द ब्यूटीफुल स्वरा भास्कर। साजिद सर, स्वरा आपका स्वागत है एंटरटेनमेंट की रात पर। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर साजिद सर एंड फॉर स्वरा। बल्ली, एक मिनट यार, बोलने दे यार तमीज प्लीज से। यार। आज बदतमीज वाले सवाल नहीं। क्यों, बुआ जी की बेटियां आई हैं आपकी? एक तो तेरी बुआ जी के कितने बच्चे हैं बे? हर चीज में बुआ जी बुआ जी बुआ जी। गरीब आदमी के बच्चे जो होते हैं ना, उसकी हाँ। कोई गिनती नहीं होती, पता है सर। आप देखो, जैसे आप हो, फरा मैम है, आपकी लड़ाइयाँ क्या होती होंगी कि यार नहीं इस साल मैं फिल्म बना लेता हूँ, फरा तो अगले साल बना लेना। हम लोग पता क्या लड़ते थे, दोनों भाई बहन, मम्मी पापा के बीच में कौन सोएगा। पहले दोनों भाई लड़ते थे, फिर 3 भाई लड़ने लगे, फिर 4, फिर 5, फिर 10। हम लड़ते रहे, बीच में सोया कोई नहीं, 15 हो गए इस चक्कर में। अक्सर जितनी भी हीरोइंस हमारे शो में आती, मन करता है उनके गले मिलूं। आपके पैर पड़ने का मन कर रहा है, पता है क्यों? तेरे को घुटने नहीं नजर आ रहे? क्यों, क्या होता है यार? ऐसी इमेज होगी है ना स्वरा मैम की। इमेज क्या क्या इमेज हुई है? हिंदुस्तानी, क्यूट और ओपन लेटर टाइप फीलिंग्स। ओपन लेटर? कौन सा लेटर? तो बताइए चिट्ठी के बारे में कुछ थोड़ा सा। अब मैं क्या बताऊं सर, सबको पता चल गया है चिट्ठी के बारे में। ये लव लेटर ओपन लेटर में क्या फर्क है, आप बता सकती हैं? लव लेटर किसी के थ्रू छिपा छिपा के भेजना पड़ता है। ओपन लेटर जिसको लिखते हैं वो छुपता फिरता है बेचारा। लव लेटर के एंड में किस मिलता है, ओपन लेटर के एंड में मिलता है। तो वो मुझे पढ़ रहे हैं काफी सारे। बट सर, आपको तो हमेशा से इंडस्ट्री में मुंहफट बोला जाता था। अभी मुंहफट के नए कैंडिडेट आपके साथ में बैठी हैं, तो कंपटीशन आ गया मार्केट में। तो ये कैसा लग रहा है आपको? मैं इसके बारे में एक ही बात बोलूंगा। मैं आई थिंक 3-4 साल पहले मिला था। ये एक्चुअली एक लड़की है, मैं बोल रहा हूँ। ये तो हम सबको हमें भी पता पता ही है है। सर। नहीं बाकियों का मतलब क्या है ओपन सर? लेटर में थोड़ी मर्दानी हो जाती है। लेकिन ये एक्चुअली एक लड़की है और सुशील लड़की है। मुझे आई थिंक इनकी जरूरत है। मैं बिल्कुल सुशील, गुणवती, बहुत अच्छी लड़की हूँ, बड़ों की इज्जत करती हूँ, सिगरेट भी नहीं पीती। मैं अरेंज मैरिज के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ। तो बंसाली साहब, आप छोटे हैं आपसे? Guys, everyone is misinterpreting my letter. Actually, I love Deepika.
आई लव हर। मैं खिलजी बनना चाहती थी, वो चांस तो मिला नहीं। फिर वो जौहर में मर गई फिल्म में, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। जी। तो ये मैंने इसलिए लेटर लिखा है, मेरे लेटर का रियल स्पिरिट कोई समझ नहीं पा रहा। अच्छा। लोग वी और वाई से शुरू होने वाले वर्ड्स में फंस रहे हैं। You are a fabulous actress और तुम्हारी छवि एज एन एक्ट्रेस बनी है and people should love you for that. जब आप हर चीज इतनी फ्रीली करती हैं तो फिर 3 लोगों की ड्यूटी को लगाइए उम्र चेंज करने के लिए। इसका क्या जवाब है आपके पास? यार 1 मिनट, जस्ट बिकॉज मैं क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्ट्रेस हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी इनसिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है? मैं भी यंग दिखना चाहती हूँ। Nobody has to know your real age. Tell me. Tell me in my ear. Tell me in my ear. ओह अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने मुझे अपनी असली एज बता दी और मैं आपको बता दूं कि मैं इतने सीनियर आदमी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सीनियर रिस्पेक्टेड जन के साथ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने ये सोचा कि एक्ट्रेसेस को यंग लगना चाहिए और ये वो, बिकॉज लोग विकी करते हैं आपको और पहली चीज आपके सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड यू आर सो डम राइट नाउ कि तू अभी बोल भी रही है दुनिया के साथ। आर यू सेइंग इट? एक लड़के का मैसेज था, हाय स्वरा, मैं भी सेम स्कूल, सरदार पटेल विद्यालय जो मेरा स्कूल है, मैं भी सेम स्कूल में था और मैंने आपका देखा, मैंने कैलकुलेट किया अगर आप इतने साल के हो तो आप तो इस बैच में होगे, लेकिन मेरे बैच में तो आप नहीं थे, तो जरा बताना कौन से बैच में थे। फिर वो लड़का एज चेंज करते रहता था, तो कुछ दिनों तक मेरा एज हर रोज बदलता था क्योंकि वो चेंज कर रहा था, फिर मेरे वाले लोग चेंज कर रहे थे, फिर वो चेंज कर रहा था, फिर मेरे, लेकिन ही आल्सो डिडंट हैव द राइट एज। आपसे जानना चाहूंगा स्वरा, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की वजह से फेमस हैं, तो आपको लगता है आपको आपका ड्यू क्रेडिट मिलता है कभी कभी? नहीं, मुझे तो एक्चुअली लगता है कि मुझे काफी सारा क्रेडिट मिल गया है, जितना ड्यू था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया है। बट कभी कभी फील होता है कि यार मतलब मैं इस एक रोल को बेटर कर सकती थी, मैं भी ग्लैमरस लग सकती हूँ, शायद मेरा थॉट प्रोसेस लोगों को लगता है कि ग्लैमरस मतलब क्या है? तेरे को प्रॉब्लम कितनी हॉट है यार, तालियां बजाओ यार। क्या है आदमी? गरीब आदमी ना फिल्में देखता नहीं है, आधी ज्यादा फिल्मों में भाई वो ग्लैमरस रोल नहीं करी है। अगर इट्स ट्रू यार, मैं स्पेशलाइज करती हूँ गरीबी, बीमारी, भुखमरी, लाचारी। अरे आप तो मेरी भी राजी से हैं। अरे मम्मी बहू मिल गई हमारी जैसी गरीबी है। हमने सुना है साजिद खान लाइट ऑन करके सोते हैं। ये सच है। क्यों सर? बचपन से मेरे को भूत से बहुत डर लगता है, स्पेशली अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, शूटिंग के लिए जाता हूँ, शोज के लिए जाता हूँ, होटल के रूम जो देते हैं कुछ अलग सी ईरीनेस होती है होटल के रूम में। लाइट बंद करो और नया रूम है तो मैं टीवी चालू रखता हूँ और एक लाइट चालू रखता हूँ और फिर भी नींद बराबर नहीं आती, करवटें बदलते रहता हूँ। साजिद खान इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक रूम लेते हैं और असिस्टेंट भी अपने साथ ही सुलवाते हैं उस रूम में। अबे सुलवाते मतलब ऐसे मत बोल के साथ में सोते हैं। हाँ, तो वो क्या है वो बताओ ना। वो अलग बिस्तर होते हैं। बट किसी ने कभी आपको कहा नहीं कि यार सर ये लाइट ऑफ कर दो ना, नींद नहीं आ रही हमें? अगर कोई रूम में है तो लाइट ऑफ हो सकती है। ये मतलब बड़े रंगीन आदमी है, अगर कोई रूम में है तो लाइट ऑफ है। धीरे धीरे सीक्वेंस बाहर नो 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 अभी समझ में आया कि शादी क्यों नहीं कर रहे। तू बात का बतंगड़ बना रहा है, सुन मेरी बात। जब एक फिल्म बना रहा था 3-4 साल पहले तो मैं एक रिलेशनशिप में था और वो रिलेशनशिप में इसलिए था मैं क्योंकि मैं था 20-25 दिन के लिए आउटडोर था वो फिल्म का। तो वो जो लड़की थी वो बोली थी हु आर यू विथ, तो मैं बोलता था मेरा असिस्टेंट, बोले सेंड मी अ पिक। तो अब असिस्टेंट और मैं दोनों बिस्तर पे लेट हेलो ऐसे। फिर उसका मैसेज आया था ओके हैव फन। अरे हैव फन। सर बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपके सक्सेस के साथ बदल जाते हैं। आपकी फिल्में स्वरा हिट हो जाती हैं तो लोग आपको ट्रीटमेंट अलग देते हैं, जब आपकी फिल्में वर्क नहीं करती ट्रीटमेंट अलग देने लगते हैं। तो इस चीज को आप लोग कैसे टैकल करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं आप लोग? मैं वो इनसाइडर हूँ बॉलीवुड का जो कंप्लीट आउटसाइडर हूँ। मैं ना शराब पीता हूँ, मैं ना पार्टीज में जाता हूँ, ना अवार्ड फंक्शन में देखा जाता। आप पेज 3 पे आप मेरी फोटो देखेंगे। हाँ सेम है सर, मुझे शराब के पैसे नहीं मेरे पास। बट तुझ में और मुझे फर्क है, मुझे बुलाते हैं। सर मैं आपको बता दूं मेरे को भी बुलाते हैं। इधर आ, तू किसके साथ है? साजिद सर मैं आपको बताऊं, मुझे बड़े अजीब लगते हैं वो लोग के जो टाइम के साथ साथ अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। आज हमारा भाई करण टीवी पे है, इसकी फिल्म आएगी, ये कल को बड़ा स्टार बन जाएगा, लेकिन हम नहीं चेंज होंगे। हम इसको कल भी ऐसे इग्नोर मारेंगे। हम नहीं बदलेंगे, ये हमारा वादा है नेशनल टेलीविजन पे। भाई आपका बॉयफ्रेंड है? What do you mean है?
मैं अच्छी लड़की हूँ, हाँ, लड़के पसंद करते हैं मुझे। बड़े बहुत पर्सनल सवाल है ना एक लड़की सर पर्सनल सवाल का मतलब क्या? बॉयफ्रेंड के दिल्ली की सड़क के ऊपर बिठा के बाल कौन काटता है? ये कैसा पर्सनल रिलेशन है? तूने एक बॉयफ्रेंड का बाल काट दिया था, मुड़वा दिया था उसको? क्यों? बोर हो रही थी तो उसके बाल काट दिए थे? What? उसको टकला कर दिया था? एक आदमी के बालों से पंगा लिया तुमने। एक मिनट, कहीं वो बॉयफ्रेंड यही तो नहीं जिसके बाल काटे थे? इतनी क्या बोर हो गई तू? अच्छा ये हुआ क्या? क्या बोर हो गई थी आप? एक तो स्कूल वाले बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, अच्छा, बिकॉज क्या आपने होते हैं? अगर भाई। हाथ नहीं पकड़ा है तो बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम, ये मैंने बाद में डिस्कवर किया। एनीवे अबे यहाँ पे कुछ गिरा, मैं तो वो उठाने तो एज आई वाज सेइंग, नहीं आगे बैठ जाइए। तो उस टाइम हम छोटे थे और हमें ये सब डेट वेट का सीन नहीं पता था। हाँ। और ऑब्वियसली कि कहाँ मिलेंगे और ये सब, तो मैंने कहा कि चलो इंडिया गेट पे मिलते हैं। मेरा घर इंडिया गेट से वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मेरे को ना आइडिया आया कि यार क्या करेंगे हम इंडिया गेट में। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, मैं वहीं पली बड़ी हूँ उस इलाके में। तो मैं ना अपने बैग में कैंची ले गई। मैंने सोचा इसके बाल वैसे ही बहुत बड़े लग रहे हैं, यू नो उसका वो वाला स्टाइल था वो उस टाइम जो पॉपुलर था ना, ऐसे। हाँ, सलमान फ्रॉम तेरे नाम। तेरे नाम। तो मैंने उसे बोला देखो तुम मुझे कितना लाइक करते हो। तो वो बेचारा ऐसे हो गया कि यार मैं लाइक करता हूँ तेरे को। मैंने कहा डू ट्रस्ट मी? तो उसने कहा हाँ। आज एक सच बता, दिल से विश्वास करता है मेरे ऊपर? तो उसने कहा हाँ यार क्या हो गया? मैंने कहा मैं तुझे हेयर कट दूंगी। And he was like, तो मैंने उसके बाल वाल काटे। ऐसा गंदा डिजास्टर नहीं देखा कभी कि ऐसे ऐसे कितने, मतलब वो बेचारा 6 दिन स्कूल नहीं आया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो हाथ नहीं पकड़ता? दिल्ली का कौन सा लड़का है जो हाथ नहीं पकड़ता भाई? फिर बाद में हाथ पकड़ लिया था। ओके गाइस, दिस इंटरव्यू इज अ डिजास्टर। बात निकली है तो ट्रूथ एंड डेयर पे आ जाते हैं भाई। जोरदार तालियां। ट्रूथ और डेयर। सबसे पहला सवाल सर आपसे। हाँ, ट्रूथ में, ट्रूथ में आप कभी जेल गए? हाँ गया हूँ। क्या? हाँ, किसी को खाना देने या मिलने नहीं सर, जेल बकायदा। बकायदा जेल में 15 साल का था। और जो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ आज तक मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है। आज पहली बार इस शो में बोल रहा हूँ। मैं और मेरे दोस्त, उसका नाम वीनू है, जो अभी न्यूयॉर्क में रहता है, हम दोनों स्ट्रैंड सिनेमा में ग्रीन हॉर्नेट पिक्चर देखने गए थे ब्रूस ली की। और वो पिक्चर देख के जब वापस आए तो सेंट्रल लाइन से हम लोग बैंड्रा स्टेशन पे उतरे थे और इतना लंबा वो फुट ब्रिज था। तो मैंने उसको बोला यार फुट ब्रिज छोड़ना यार, सीधा हिंदी फिल्मों की तरह ट्रैक्स क्रॉस करते हैं। तो बोला नहीं 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 यार, ऐसा बहुत डेंजरस होता है। तो अरे कुछ नहीं होता है। तो रुके 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 ट्रेन आई, ट्रेन के सामने ट्रैक्स क्रॉस किए हम लोग ने और ऊपर चढ़ गए। अब जैसे चढ़े वाला देखा कुछ नहीं होता है। हवलदार ने पकड़ा दोनों को। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। ये तू मर सकता था ऐसे, लेकिन मरा तो नहीं ना मैं। एक सेकंड के लिए ना मैं छुड़ा के भागा भी, उसने डंडे से मारा टाक करके मेरे को। मैं गिर गया। तो मेरा दोस्त मेरे उम्र में 4-5 साल बड़ा था भी, आप बच्चे को मार नहीं सकते ऐसे। तो उसने फाट करके उसको तू बच्चे को बोलता है ट्रैक क्रॉस करने को। रेलवे पुलिस स्टेशन जो है वहां पे हम लोग को लेके गए और पूरी रात हम लोगों ने वहां पे अंदर बिताई। लॉकअप में? लॉकअप में। सुबह पता नहीं कोई रहम दिल इंस्पेक्टर आया जिसने नोटिस किया कि यार ये स्कूल में जाता है, इंग्लिश विंग्लिश बराबर बोलता है। सर आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, आई विल गो टू माई क्लास एंड राइट एन एसे, नॉट एन ओपन लेटर, एसे, और हाउ यू शुड नेवर क्रॉस ट्रैक्स अगेन सर, आई प्रॉमिस यू सर, सर आई कैन डू मिमिक्री सर। तो वो हंसने लगा। तो इसे चलो इनको छोड़ो। तभी मोबाइल फोन कुछ नहीं था। घर पे गया, माँ ने फाट करके मारा, किधर था पूरी रात। लेकिन मैंने बोल दिया और उसके बाद मैंने आज तक कभी रेलवे ट्रैक्स ऐसे क्रॉस नहीं किए। उसके बाद बहुत बार ट्रेन में गया हूँ, विदाउट टिकट भी गया हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज कभी ऐसा मत करना। चलिए जोरदार तालियां सर के लिए। चलिए स्वरा जी। स्वरा, ओह गॉड, उन्होंने सच बता दिया है। अभी आपको सच बताना है कि डेयर लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं डेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सच बोल दिया ऑलरेडी अपने बारे में। डेयर करेंगे? डेयर डेयर डेयर। 2 मिर्ची खानी पड़ेगी आपको। नो तो अभी यार सच इज लाइफ। गाइस, मैं काली मिर्च नहीं खा पाती, मैं गरम मसाला से मुझे मिर्च लगती है। चलिए सर, एक बहुत अच्छा हमारे पास डेयर है। हाँ। आप ट्वीट कीजिए कि मेरे को लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, मैं इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट मिर्ची खा रही करती है, हूँ। खा रही है, आ गई। नहीं पहले पूरी मिर्ची पहले पूरी खानी पड़ेगी।
आगे ये प्रूव करता है कि मैं लाइमलाइट के लिए कंट्रोवर्सी नहीं करती। अरे बेचारी रो भी रही है यार, सब मस्कारा भी निकल रहा है। सर आपकी बारी डेयर करने की। या माजिद सर की नेशनल टेलीविजन पे एक टांग वैक्स की जाएगी। मेरी टांग वैक्स की जाएगी। जोरदार तालियां हो जाए साजिद सर के लिए। बलराज जी, ये भी किया एक बॉयफ्रेंड के साथ। अरे तू क्या क्या करती है यार? एक बॉयफ्रेंड के बाल मुड़वा दिए, एक को वैक्स करा दिया। तू गर्लफ्रेंड थी के ब्यूटी पार्लर? लड़कियों को कितना दर्द होता है उन्हें भी पता चलना चाहिए ना। इन्हें भी पता चलना चाहिए भाई साहब, ये लीजिए आइए। अबे लेकिन क्यों पता चलना चाहिए? देर है सर, आपने जवाब मत करो दिया। वैक्स अपने पास। आइए आइए। मैं एक ही बार नहीं नहीं कभी नहीं बेटा, ये बाल निकालेगी तू बदला निकालेगा। नहीं नहीं सर, आप अपने हाथ से करो, कम दर्द होगा। नहीं 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 नहीं, अपने हाथ से कम दर्द होगा। एक मिनट। चलिए 1 2 नहीं 1 2 3। अच्छा वैक्स हुआ है, बहुत अच्छी वैक्सिंग हुई है। बलराज जी, कौन से ब्रांड का वैक्स है? बहुत अच्छी वैक्सिंग हुई है। एक डब्बा इनको दे दो। खत्म नहीं हुआ है अभी। आइए प्लीज थोड़ा मैम आ जाइए, जोरदार तालियां हो जाएं। डेयर है आपके लिए। I hate you guys. I hate you guys. तो अगर आप ये ट्वीट ओके, मैं ट्वीट कर दूंगी। क्या ट्वीट करना है? कि मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हूँ। ओ बाप रे। I hate you. भाई साहब, इनसे डेयरिंग एक्ट्रेस मैंने आज तक नहीं देखी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या ट्वीट है मेरा? मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है। मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा इसलिए मैं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हूँ। उसको डैश लिख के बलराज लिख दूं? लिख दो, मैं भी ट्रेंड करने लगूंगा। ट्वीट कर दिया सर जी, जोरदार तालियां। हो। आ गया ट्वीट, जोर से पढ़। मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हूँ। PS I hate बलराज। हाँ दामोदर सेल्समैन, बोलो बोलो। क्या? अच्छा वो जो लाल वाली साड़ी अपनी सास के लिए ली थी, वो धोने के बाद सफेद हो गई है? हाँ तो नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अरे कब धक्के खाते खाते पवई तक आओगे? एक काम करो ना, ससुर को छत से धक्का दे दो, बैलेंस हो जाएगा। हाँ ओके, काटता हूँ। हाँ भाई साहब, आप कौन है? कौन? अभी बड़ी लंबी उम्र है यार। मैं सोच रहा था पता नहीं किस बेवकूफ का फोन आ रहा है, तू सामने दिख गया है। नहीं। वैसे यार बड़ी कंफ्यूजन वाला काम कर दिया तूने। आज इंटरव्यू तू ले रहा है? हाँ क्यों? मलिश्का नहीं ले रही है? नहीं, मलिश्का नहीं ले ये रही। बड़ा पंजी वाला काम हो गया सर। मैंने सारे पंच मलिश्का के हिसाब से लिख लिए थे। नहीं बट कोई बात नहीं यार बल्ली, क्या है ना कि खाली आवाज का फर्क है, टैलेंट एकदम सेम है, सारे पंच बराबर सटीक बैठेंगे। खैर सुन। हाँ बोल। तू फिर भी इंटरव्यू लेता हुआ अच्छा दिखता है। हाँ फिर? ये बेचारा गरीब देखो सर। बलराज, एक बार ना साजिद सर, मैंने इसको साबुन बेचा था। मैं ये भूख के मारे साबुन खा गया, साबुन के बुलबुले छोड़ने लग गया। 1 महीने तक इसके पूरे परिवार ने इसे सर दबा दबा के एज ए हैंड वॉश यूज किया है। खैर 1 मिनट, सेल्समैन हूं तो ये वाही मैं तेरे लिए लाया हूँ। ये पानी की बोतल है, 10,000 रुपए ओनली। इतना महंगा क्यों? क्या है ना, तेरे घर में पानी की लाइन ही काट दी है मैंने, अभी खाली यही है जो है। एक काम कर, तू नहा ले पी ले, तीसरे काम के लिए कुछ है मेरे पास, ये रख। अरे मुझे क्यों दे रहा है लेकिन? एटलीस्ट यू विल बी ऑन द न्यूज। नो ही इज ऑलरेडी ऑन द न्यूज। इसमें सर इसी का आर्टिकल छपा है, मैंने कहा सही जगह पहुंच जाएगा। स्वरा, मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैंने तुम्हारी सारी पिक्चरें देखी है, खासकर वो पिक्चर थी ना रांझना, उसका वो हीरो तो क्या नाम था उसका? धनुष। धनुष। हाँ, उसके लिए ना एक चीज है मेरे पास, फ्री में देता हूँ, आप उसको दे देना। ओके?
ये उड़ता तीर है जो मैंने तब लिया था जब मैंने 2 शो एक साथ साइन किए थे। ठीक है, ये रखो, आप उसको दे देना, और अब आपके तीर धनुष की जोड़ी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। ओके सर आपने उन लोगों के लिए सामान दे दिया जो हमारे शो पे आए भी नहीं हैं। हाँ, जो शो पे आई हैं स्वरा जी, उनके लिए आप कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल आया हूँ, क्यों नहीं लाया। 1 मिनट, आपके लिए बड़ी खास चीज है मेरे पास। स्विट्जरलैंड की 2 टिकट हैं, ये केवल 200 रुपए में। कैसे? थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, ये सेकंड हैंड है। 1 साल पहले मैं सरगुन ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं स्विट्जरलैंड से। खैर, और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बेचने के लिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, ये फोन बड़ा कमाल का फोन है सर, 25 लाख रुपए मात्र। 25 लाख? 25 लाख का फोन है ये। ज्यादा महंगा नहीं है 25 लाख का? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों महंगा नहीं है यार। ये देख, 25 लाख का फोन है, मगर बिना इंटरनेट, बिना 3G, बिना बैटरी, बिना सिम कार्ड के दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो आप। कैसे? कैसे? अभी डेमो देता हूँ सर। हाय स्वरा, कैसी हो तुम? कैसे चल रहा है एंटरटेनमेंट की रात का शूट? बहुत बेहतरीन। मैं क्लियर दिख रहा हूँ ना एकदम? कुछ ज्यादा ही क्लियर। आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। वैसे इतना महान फोन है ना, आप जिससे बात करो उसका हाथ भी पकड़ सकते हो। कैसी हो स्वरा? जिससे बात करो उसको हगी भी दे सकते हो, है ना? ऐसा है, आप लोगों ने लाइफ में बहुत सारे टच स्क्रीन फोन देखे, ये टच स्क्रीन फोन है। कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी आपके फोन बहुत में। बढ़ गई। 10G से 10G। भाई साहब, आप सबके लिए लाए हो, मेरे लिए पानी लाए थे यार। और कोई? ए, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है साले, तेरे लिए नहीं लाऊंगा मैं। 1 मिनट रुक। ये ले, इन्हें जाने दो। ये अलादीन का चिराग है, इससे तेरा करियर एकदम सेट हो जाएगा। घिसने से कुछ होगा नहीं। इधर देख, इसको ऐसा ले, ऐसा टिल्ट कर, ठीक है? इसमें से तेल निकलेगा, ठीक है? इसको ऐसा ऐसा करने का, साजिद सर के पास जाने का, मस्त में इनका मसाज करने का। साजिद सर अगर खुश हुए ना, तेरे को काम मिलेगा। ए करण, मैं क्या बोल रहा था, सुनना। बोल। सुनना करण, सुनना एक बार। क्या? नहीं, पब्लिक की सुनना, ये शो छोड़ देना। छोड़ देना। भाई साहब, हाँ जी। हेलो सेल्समैन जी, कुछ बाकी है भाई साहब? और अब बेचने को कुछ बाकी नहीं है, खाली हाथ में देने को एक चीज बाकी है। ये जॉब की एप्लीकेशन है सर, आप रहने तो मैं पढ़ देता हूँ। हमारी राइटर्स की राइटिंग बहुत गंदी है। प्लीज प्लीज। सादर प्रणाम साजिद खान। नमस्ते। अगर आपके पास कोई भी हथियार हो, बंदूक, चाकू, छुरी, कील, छर्रा, नेल कटर, तो प्लीज सब कुछ इसी सोफे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही बाहर आएंगे हम सारे राइटर्स आपको घेर कर अपनी अपनी फिल्मों की कहानियां सुनाएंगे। प्लीज दया भाव से सुनिए और हम सभी को काम दीजिए। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कल अंधेरी सिग्नल पे जिस बेरहमी से आपने वो 4 भिखारियों को मारा और एक का मुंह नोचा, वो भिखारी नहीं, हम राइटर थे। सर आगे लिखा है। मुझे लगा था उस वक्त कि वो हम शक्ल की बची हुई ऑडियंस है। चलो भाई, आप सब बिक गया, सब बेच दे सर। सारा सामान बिक गया, सारे पंच बिक गए, अपना एक्ट बिक गया। लेकिन पैसे तो मिले ही नहीं। पैसे सर मैं ऐसे नहीं कमाता, आई ऑलवेज टेक इट इन काइंड। 90 दिन के बाद मिलते हैं। क्या? भाग गई। रवि, मेरे को ये बड़ी खुशी है कि मेरे अलावा तेरी भी रेपुटेशन खराब है लड़कियों में। नहीं, मैं मूछे लगा के आता हूँ, खराब होती है। मूछे उतारता हूँ फिर तो मैं रवि दुबे नो बस। सब बढ़िया से बिक गया मेरा। अभी अपना शो 1 हफ्ता लास्ट है अपना, उसके बाद तुम सब भी बिक जाओगे। जोरदार तालियां हो जाए। Killed it. साजिद सर, ऐसी जगह पे टैटू बनाती ना लड़कियां आजकल कि टैटू अपनी आंखों पे खुद हाथ रख लेता कि यार कहाँ बना दिया मेरे को। तूने कहाँ देखा है? I will kill you. I will literally kill you. तो आप बता दीजिए टैटू। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है टैटू के बारे टैटू में। बनाया? टैटू जब बनाया ना, इन्होंने पूछा टैटू वाले को, भैया कितने पैसे? कहता है मैडम इट्स माय प्लेजर। एक तो शोल्डर पे है जी, और एक क्या यहाँ लिखा? पे क्या लिखा है? सन। मतलब सूरज। शोल्डर पे मून है, ताकि मेरी कॉस्मिक एनर्जीज जो है बैलेंस्ड रहे। बट बेस्ट था मेरे फादर। जब मैंने टैटू बनवाया ना, मेरी माँ ने खूब डांट लगाई मुझे कि क्या करके आई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ये कोई जगह होती है और ये वो। माय फादर इन सेइंग ओके हफ्ते भर बाद है क्या स्वरा, तुम नहाई नहीं हो क्या 1 हफ्ते से? मैंने कहा क्यों? नहीं, ये जो तुमने स्केच पेन से बनाया था अभी तक गया नहीं। साजिद सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी पीछे कि मैं इतनी हिट फिल्में दी कि मैं एरोगेंट सा हो गया और अब मैं ठीक हूँ। तो ये आपने अपने आप में चेंज लाया या क्रिटिक्स ने आपके अंदर ये चेंज लेके आए? नहीं यार, मेरी पहली फिल्म को भी उतने ही बुरे रिव्यू मिले थे जितनी 5वीं को मिले। फर्क ये था कि पहली वाली चली, 5वीं नहीं चली। मैं वर्कर आदमी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक। बेसिकली आई एम अ स्लम बॉय।
एरोगेंस आया क्योंकि हे बेबी के हिट होने के बाद भी मेरा वो छवि था होस्ट एंड दोस्त साजिद खान का, जो लोग मान नहीं रहे थे कि यार इसने बनाई है पिक्चर, अच्छा हिट पिक्चर बनाई है, अच्छा अच्छी पिक्चर बनाई है, नहीं नहीं इसने नहीं बनाई। मुझे ऐसा लग रहा था यार एज अ कंपेयर मेरा रेट बढ़ जाएगा अभी एज अ कंपेयर मेरा रेट बढ़ गया, लेकिन मीडिया से वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो मुझे, डायरेक्टर हूं यार, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, ए तू खड़ा कैसे नहीं हुआ जब मैं रूम में आया। उस तरह से मेरा एरोगेंस बढ़ गया, वो मेरा एरोगेंस था। हिम्मत वाला जब नहीं चली ना, इट वाज अ वेकअप कॉल, इट वाज अ वेकअप कॉल के बॉस पिक्चर नहीं चली वो तो ठीक है, सबकी नहीं चलती है, पिक्चर रिव्यू नहीं हो रही है, तू रिव्यू हो रहा है। ओह, हर रिव्यू में बुराई मेरी हो रही थी, नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज अ पर्सन। और मुझे ऐसा लगा यार मैं तो फनी गाय हूँ, 25 साल से लोगों का मनोरंजन करते आ रहा हूँ, शो पे, स्टेज पर, जू बीच पे पैसों के लिए नाचता भी था मैं अपने दोस्त के साथ। सर ये कहानी कैसी, मतलब? बोलता हूँ वो भी बोलता हूँ ये याद रखना। हाँ, इनको एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ मिल गया है। नहीं ऑल्टरनेटिव क्यों, आज शाम को चल मेरे साथ। मैं फिल्मों का पूरी तरह से दीवाना था, पैसा चाहिए था उस वक्त 3 रुपया 4 रुपया सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने के लिए। घर में पैसा नहीं था तो कहीं से पैसा चोरी कर लेते थे, चोरी नहीं कर लेते तो भीख मांग लेते थे। एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब की, रवि चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट की थी, फिल्म बहुत हाइप थी, फिल्म का नाम था मजदूर। 1984 में मैं 13 साल का था और मेरे साथ मेरा दोस्त था तेज सप्रू का छोटा भाई जीतू सप्रू। तो हम दोनों को मजदूर देखनी थी और हमारे पास तकरीबन 6 रुपए थे और टिकट थी 4.5 9 रुपए की और 3 रुपए कम थे। तो बोला अभी क्या करें, आप 1 घंटे में शो शुरू होने वाला है। बोला चल जू बीच जाते हैं। बोला क्या करेंगे जू बीच पे? मैं बोला जू बीच पे जाके डांस करेंगे, एक्शन करेंगे, थोड़ा कॉमेडी करेंगे, मिमिक्री करेंगे, मिथुन की तरह नाचे, रजनीकांत के डायलॉग बोले, अमिताभ के डायलॉग बोले, एक्शन सीन किया, जितेंद्र की तरह डांस किया। अरे और फिर लोग खड़े होकर देखिए दोनों बच्चे क्या कर रहे, फिर मजा आया, हाँ मजा आया, पैसा फेंको ना। तो किसी ने 1 रुपया, 8 आना, 1 रुपया। सर 2000 रुपए आप करके दिखाएंगे प्लीज? अरे जो भी थे मिथुन चक्रवर्ती साहब का डांस करते थे। ओ तेरी जात का पैसा मारो। रजनीकांत रजनीकांत रजनीकांत। अबे अबे चल। बस साजिद सर, चलो ये तो जूहू बीच का आपको नहीं करना, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं जो शायद नहीं जानते, मैं जानता हूँ। साजिद सर बहुत कमाल का ब्रेक डांस करते हैं। साजिद सर ये कहानी आप पहले हमें बताइए, फिर हमें एक स्टेप तो मतलब। यार जब 2 बच्चे बड़े होते, फारा और मैं जब बड़े हो, फारा मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी है, और जब बाप का साया हट जाता है, मेरे फादर की डेथ होगी जब मैं 14 साल का था, तो अक्सर क्या होता है माँ बाप, एटलीस्ट जो फादर्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस छोड़ जाते हैं। हमारे जो पिताजी थे वो फारा और मेरे लिए कर्जे छोड़ गए, तो हमको वो कर्जे चुकाने थे। मैं 14 साल का, फारा 16-17 साल की, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जो काम मिलेगा वो करेंगे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि स्कूल भी जाना है, डांस भी करना है, एक्टिंग भी करना है, जहां से मनोरंजन करके लोगों से पैसा मिले। इज्जत की खाऊंगा, इज्जत की कमाऊंगा। अच्छा तू मानेगा नहीं, एक जोकर था जो एक बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए टर्न अप नहीं हुआ था और मैं ब्रेक डांसर था। तो विस्क्राफ्ट ने मुझे बोला यार बच्चों की बर्थडे पार्टी में तू जोकर बन के जाएगा? तो मैंने बोला 1000 रुपए लूंगा। तो बोला यार वो जोकर को हम लोग 500 दे रहे हैं। ऐसे लेकिन मैं 1000 रुपए लूंगा, मैं वो जोकर बनूंगा जो ब्रेक डांस भी करेगा। तो बच्चों की पार्टी में जोकर बन के भी गया, गुलाटी वुलाटी मारा, जोकर बन। क्या बात। देखा बेटा अमीर है तो बाप भी पैर छूता है, समझे? ये स्कूल के नोट्स बनाने वाले दिनों में मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, देखा? 1 रुपए से शुरुआत की थी मैंने, पता है साजिद? 1 रुपए से सिर्फ। और आज देखो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। बट ये कैसे इतना लंबा? बस 1 रुपया लिया, फोन बूथ में डाल दिया और बोला तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अरे मिल गए। कैसा है सज्जू, कैसा है? ओए हेलो, बढ़िया ओए एकदम। बदतमीज। सज्जू क्या होता है? अमीर आदमी किसी का भी नाम खराब कर सकते हैं। करेक्ट है, करेक्ट। साजिद खान नाम है उनका। साजिद 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 हेलो हेलो,
बेटा तू लेट पैदा हुआ है, सचिन सचिन ये होता है। वो होता है। इसलिए तू यही रह गया। देख सामने जो बैठे हैं ना उनकी चापलूसी करना सीख बे। अब देख कल को मैं साजिद खान के साथ फिल्म कर रहा हूँगा और तू यही बोल रहा होगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दिव्यांश सर का। सुरा सुरा टच मी टच मी टच मी, सुरा सुरा टच मी टच मी टच मी, सुरा सुरा। क्या हुआ भाई, हुआ टच? बेटा तू बड़ा हो ना, तेरा बड़ा हो जाएगा मार खा खा के, मैं तेरे को बता रहा हूँ। और ये क्या बकवास कर रहा है, स्वरा स्वरा टच मी। बेटा है, बेटा है, बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? क्या मतलब? मतलब ये गाना मेरे मन में चल रहा है, तू क्यों गा रहा है बेटा, ऐसे अच्छा लगता है? कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है। अगर तू मेरा बाप नहीं होता ना हाँ तो क्या कोई और होता मेरा बाप? हीरो की जय हो। भाई हाँ भाई, यार मेरे को लग रहा है सोफे को थोड़ा और आराम देना चाहिए। चलो एक गेम खेलें ऑफ कोर्स रेडी। मिर्च नहीं खाऊंगी मैं। कोई देर नहीं है, नहीं, एंटरटेनिंग गेम है, फनी गेम है। आइए आइए स्टेज पे ही ना। प्रॉपर्टी लेके आइए, फिर मैं आपको गेम बताता हूँ। सर ये कुछ बॉटल्स हम लोग यहाँ रख देंगे, ये आपको अपने माथे पे बांध लेना है इसको। माथे पर जी। और आपको इस बॉल के साथ बॉटल्स को गिराना है सर। बॉल्स के साथ बॉटल्स को गिराना है सर। ओह नो। तो क्या होगा फिर उसके बाद? जो जीतेगा उसको चेक मिल जाएगा टाइम पे। उसको टाइम पे चेक मिल जाएगा सर। रेडी? आइए सर, आप वहां से और आप वहां से। जिसने पहले 5 बॉटल गिरा दी है वो जीत गया। स्टार्ट। एक आखिरी सवाल, बहन भाइयों में जब झगड़े होते हैं वो बड़े क्यूट से झगड़े होते हैं ना, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि रात को 2:30 बजे का अलार्म लगाऊंगी। परफेक्ट। एक जूते में जा रही है। स्वरा मम्मी, अरे कंगन का साइज तो मिला नहीं, बहू के चप्पल का साइज मिल गया, चलेगा? I'm gonna kill him. क्या, लेकिन तेरा एम सॉलिड था। साजिद सर, ये एक ऐसी बहन है जो रात को 2:30 बजे का अलार्म लगाती हैं और सोचती हैं कि आज चाकू से भाई का कत्ल कर दूंगी। क्या ये सच है? नेशन वांट्स टू नो। सबसे पहले तो मैं 9 साल की थी। 9 साल की उम्र में कत्ल? खूनी? मैं खूनी बच्चे के साथ बैठा हूँ। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था बचपन में। उसकी उम्र क्या थी? नहीं, वो 7 साल का था। वो 7 साल 7 साल के बच्चे का खून करा 7 साल के बच्चे का कत्ल किया इस औरत ने। देखो पापी गुड़िया को, देखो पापी गुड़िया, खूनी गुड़िया। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था और वो मुझसे ना काफी मोटा हो गया था। हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत मारता था मुझे, बहुत इरिटेट करता था। एक दिन उसने मुझे बहुत मारा और मेरे मॉम डैड घर पर नहीं थे और जब तक वो आया हम ना सोने वाले थे, तो मुझे लगा आज तो इंसाफ हो नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी जान ले लूंगी। तो मैंने एक अलार्म लगाया 2:30 बजे का और मैं रखा, मैं सोचा मैं रात में 2:30 बजे उठूंगी और मैं चाकू लूंगी किचन से उसको मार डालूंगी। तो नहीं आगे आपका एस्केप प्लान क्या था इसके बाद? even worse than the open letter. तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं सो गई, मैं ऑब्वियसली उठी नहीं, या पता नहीं अलार्म बजा नहीं। भगवान का शुक्र है आपकी नींद नहीं खुली। अगले दिन सुबह मैं उठी, मेरी बस छूट रही थी, भाई रोक लेना बस, भाई भाई देख, तू भाई नहीं है मेरा, भाई है ना तो मैंने फिर वो बस रोक रहा है। ये बैक टू नॉर्मल, आई हेट यू। वैसे भी कौन सा आप लव यू बोलने वाली थी अगर मैं ये बात नहीं बताता तो। एंटरटेनमेंट की रात अभी और जारी रहेगी, बहुत एंटरटेनमेंट बचा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस सोफे से उस सोफे पे जाके बैठ जाएं। एक बार जोरदार तालियां। दुनिया में सबसे मस्ती वाला रिश्ता होता है जीजा और साली का। हमारे यहाँ पे एक जीजा और एक साली हैं जो बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो क्या होता है? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुबीन एंड दीपिका। मेरी 20 करोड़ की लॉटरी लग गई। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अच्छा मजाक कर रहे हो क्या? अच्छा आपका नाम ही मजाक है। अरे साजिद भाई, जब से एंटरटेनमेंट की रात ज्वाइन किया ना, हर कोई मेरे साथ मजाक करते हैं। देखो रघु कहता मैं बाल स्ट्रेटनिंग करवाने जा रहा हूँ।
और सुपरस्टार बलराज खयाल कैसे हो? बलराज सयाल नाम है मेरा। हाँ तो सुपरस्टार भी तो बोला है। अरे सौरभ भास्कर जी, ये जो दैनिक भास्कर जी हैं, ये आपके क्या लगते हैं? जो भी है दैनिक भास्कर, ये न्यूज़पेपर है, उनको हाँ। कुछ नहीं लगते। हाँ तो ये भी तो न्यूज में बनी रहती है आजकल। साजिद भाई, मैं दुनिया का सबसे परेशान आदमी हूँ। क्यों? मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी, क्या बताऊं। मुझे कहते चांद जैसी लड़की हमारी, सुहाग रात पे घूंघट उठाए, सच में चांद निकला, इधर से इधर तक टकली। दिल तो करता है तलाक दे दूं, लेकिन क्या करूं, नहीं दे सकता, दिल के हाथ तो मजबूर हूं। मतलब दिल क्या, साली पे आ गया। अगर बीवी को छोड़ूंगा ना, साली को भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे मेरी साली जो है ना, बड़ी हॉट है, आज ही लंदन से आ रही है, देखते हैं क्या होता है। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सच में। जीजू, हाँ। एक काम करो ना, इनसे मेरे रिश्ते की बात करो ना। तो साजी जी, अगर आप कहें तो मैं इससे शादी कर लूं? हाँ? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? जीजू प्लीज, हाँ। अभी ना ये सब छोड़ो, प्लीज जल्दी से ये चले जाएंगे, इनसे मेरी शादी की बात करो ना। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का नहीं पंगा, जहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी दीदी के तुम पति नहीं होते ना, तो मुक्का मार के यही मुंह तोड़ देती। तेरी दीदी का पति नहीं, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। इतनी जाहिल औरत है इसकी बहन, इतनी जाहिल औरत है। मेरा प्रमोशन हुआ, मैंने ऑफिस से फोन किया, डार्लिंग क्या तुम मार्केटिंग हेड की बीवी बनना चाहोगी? तो कहती हाँ बनना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं मानेगा। हो गई बकवास? हाँ। अब इनसे मेरे रिश्ते की बात करोगे या नहीं? अरे क्या करोगी, तुमसे शादी करने के लिए जाने मन में तुमसे प्यार कर, तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्या कह रहे हो? आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूंगा, जन्म तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूंगा, और तू अगर आज हाँ कहे तो कल तेरी बहन को छोड़ दूंगा। सच? हाँ, मुझ दिल के अरमानों को तेरे प्यार के लिए जगा दिया। मैं गया था टच स्क्रीन वाला मोबाइल लेने, तेरे बाप ने 1100 थमा दिया। सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। अच्छा क्यों? क्योंकि जब घर में रसगुल्ला था तो मुझे दही भल्ला क्यों थमा दिया? तो आप मेरी दीदी से इतनी नफरत करते हैं? अरे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, खून खौल उठता है, ऐसा लगता है उसकी जान ले लूं, गला दबा दूं उसका। अच्छा, ये क्या कर रही हो? सुनीता तुम? ओह माय गॉड, ये तो मेरी पत्नी है सुनीता। क्या कह रहे थे तुम? मैं क्या हूँ, दही वड़ा? और क्या था वो 1100 नंबर वाला मोबाइल? अच्छा, आज के बाद ना मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। गेट आउट, जा रही हूँ मैं। अरे गेट आउट बोल के तुम क्यों जा रही हो? पता है ना, घर तो तुम्हारा ही है। अरे सुनीता रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, सुनीता, सुनीता रुको मत जाओ। अरे मुझे छोड़ के चली गई, एक सेकंड। हाँ हेलो सविता, हमारा प्लान कामयाब हुआ, तुम्हारी बहन घर छोड़ के चली गई, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आ जाओ। एक बात समझ में नहीं आई भाई, हमारा कोई पिक्चर तो भी रिलीज नहीं हुआ, पर इतने सारे लोग काय को आए भाई? अबे यार थिएटर नहीं है, टीवी है, टीवी। अच्छा, सीजन 2 शुरू है एंटरटेनमेंट की रात का। अरे लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है, इतने लोग पहले दिखते थे, वो लोग सब कहाँ गायब हो गए? अभी बुलाता हूँ भाई। ए खजूर लोग आ जाओ फटाफट। फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तू बता, तेरी तकलीफ दूर हुई? अभी भी सिंगल है क्या? अरे वो पिछले सीजन में तू हर लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था और उन लोगों ने तेरे पे चारा भी नहीं डाला। भाई घास होता है घास। लेकिन ये गधा है ना। भाई ये गुड न्यूज है मेरे लिए, मतलब मेरे पास आपके लिए। इस गधे को अपनी धोबिन मिल गई है भाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपको मिलवाऊं उससे? हाँ प्लीज। जोरदार तालियां मेरे लिए बजा दी तुम लोगों ने, अब सीटियां बजाओ,
आ रही है सौम्या। पहला एपिसोड एंड इट्स संजय दत्त। आपको मालूम है सर मैं सेकंड सीजन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता चला कि आप शो पे आ रहे हो। ह्यूज मोमेंट फॉर मी एंड वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP स्पेक्टर। थैंक यू भाई जैसे थी ना मुन्ना भाई में आपके चिंकी जैसे, ये अपन की होने वाली है भाई। व्हाट रॉबर्ट? भाई इसने क्या शेर मारा है, लगता है शेरनी विधवा हो गई भाई। बाबा जैसे ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी, ऐसे ही मेरा दूर का एक साला टाइप दोस्त है, तो मैं आपको उससे भी मिलवाऊं। बिल्कुल, आजा भाई। बहुत शर्म आ रहा है मुझे से। काहे को? इतना लोग के सामने कभी ऐसा मेरा ताली नहीं बजा है मेरे गांव में कोई, तो पहली बार हो रहा है। मैं हूँ क्यूटी पाई शर्मा, इन शॉर्ट CPS भाई। CPS क्यूटी पाई शर्मा, लाइक मुन्ना भाई MBBS। सर वो भी सेम है, बताइए यार। और सर इन प्यार हमें लोग बोलते हैं भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। भैया बिहारी फ्रॉम मोतीहारी। सब लोग सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा है यार। मैं जब आ रहा था सर ट्रेन में, तो बिजली है जिनके साथ मेरा थोड़ा लव का है, तो बिजली आ नहीं पाई यहाँ पर क्योंकि ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन बिजली का सर एक ही मन में इच्छा है कि आपसे हाथ मिला ले, तो सर मैं बिजली का हाथ काट के चलो, लेकिन एक चीज बढ़िया हो गया, अब ससुर जी से बिजली का हाथ नहीं मांगना पड़ेगा। सर मैं बस अब सारी बातें यहीं कर लेंगे कि सर को बिठाएंगे भी। संजय सर, आपकी जब करियर की शुरुआत हुई तब आप पर बहुत प्रेशर रहा होगा ना, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने स्टॉलवर्ड्स हैं, सुनील दत्त साहब, नरगिस जी। तो जब आपकी पहली फिल्म में आप लॉन्च हुए थे तो क्या बहुत प्रेशर था आप पर? आप पहले ये बताइए मेरी पहली पिक्चर कौन सी थी? आपकी पहली पिक्चर वो बचपन में जब आप नो नॉट रॉकी सर, ये तो उसमें मैंने वो काम किया था, छोटा सा था। ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और डैडी को एक लड़का मिला था, दूसरा नहीं मिला था। तो मैं मिलने आया उनको तो मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला यार इसको कपड़े पहनाओ, इसको यहाँ बैठाओ यार जल्दी से। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बोले सिर्फ हाथ ऐसे करना है और पापा को देखना है, और जब मैं ये बोलूँगा ना, ये जो गाने में आ रहा है शेर, तो ऐसे करना है। वाह 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 वाह। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन कैसे भी करके हो गया वो। आपकी शक्ल नरगिस जी से कितनी मिलती है? कोई याद उनकी जो बहुत पर्टिकुलर याद जो आपको हमेशा याद रहती है? जूते बहुत खाए हैं नरगिस जी से। अच्छा। बहुत, काफी शरारती था। और माँ वो मतलब क्या वेस्टर्न पिक्चर देखी है क्या कभी आप लोगों ने? गुड बैड एंड अगली और देखी सर, मैंने देखी। हाँ, तो वैसी थी वो, चप्पल फेंकने में। वो लोग यहाँ से गन उतारते तो वो यहाँ से चप्पल फेंकते। लेकिन अब जब आप शॉट देने जाते हैं तो क्या अभी भी टेंशन होती है? आप लगता है कि मैं कर लूंगा? एक टेंशन बिल्कुल रहता है पहले दिन की शूटिंग का, या एक बहुत डिफिकल्ट सीन हो। I mean, जैसे कि डांसिंग में मैं कौवा हूँ। सर मेरे को लग रहा है मैं भी कभी लाइफ में स्टार बनूंगा, क्योंकि डांसिंग में मैं भी सर। ओह गॉड। और सर मैं शकल से कौवा हूँ। लेकिन आपके लिए सबसे मुश्किल फिल्म कौन सी थी? मेरे लिए एक तो नाम थी, नाम, और अग्निपथ।
तो जो किरदार उसमें मेरा था वो मैं बेसिकली वैसा आदमी नहीं हूँ। कांचा चीना बहुत डेंजरस आदमी था फिल्म के अंदर। और डबिंग, जब मैं डबिंग कर रहा था वो पिक्चर की, तो अपने आप को देख के मैं खुद डर गया था। क्योंकि वो प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल का काम था। अभी ऋतिक मेरे छोटे भाई जैसा, अभी उसको घसीटना, उसको चाकू मारना। तो संजय सर, आपने उस कैरेक्टर के लिए बहुत तैयारी की, सारे सर के बाल भी शेव कराए थे, तो शूटिंग खत्म होने के बाद आप ऐसे ऐसे करते थे कि बाल जल्दी आ जाए? हाँ नहीं, वो भी एक अजीब किस्सा है, क्योंकि यूएसए से वो मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। मेकअप से वो टकला करते हैं और उसको 4 घंटे लगते हैं लगाने में, 3 घंटे लगते हैं निकालने में। लेकिन जब हम दीव गए तो टेम्परेचर कुछ 45-46 था, वो पिघलना शुरू हो गया था पूरा। तो बोले अभी क्या करें, तो मैंने बोला अभी पता नहीं क्या करें, 2 शॉट हुए थे। तो फिर मैंने मस्ती लेना शुरू किया उन लोग से। मैंने बोला अभी क्या करें, मैंने पूरा एसी लगाना पड़ेगा। मैं बोला तुम लोग 2 घंटे के बाद आओ यार। तो मैंने शारिक, मेरे जो हेयर ड्रेसर हैं, उनको बुलाया। मैंने बोला यार रेजर है क्या तेरे पास? बोले हाँ है, और टकला ही कर दे चल। ओ तेरी। आपके 2 बहुत प्यारे ट्विन्स हैं, वो आपसे कहें कि हमें भी फिल्मों में जाना है, तो क्या रिएक्शन है आपका? वो तो अभी छोटे हैं, 7 साल के हैं, लेकिन अभी मेरी ये कोशिश ज़रूर होगी कि वो पढ़ें और कुछ डिग्री हासिल करें। उसके बाद उनको जो भी चुनना है वो उनकी मर्जी है। आई मीन मेरे साथ मैंने नहीं की, जो गलत है, लेकिन एक डिग्री हासिल करना बहुत बहुत तो ऐसा आप खुद बैठकर उनके होमवर्क कराते हो, उनके प्रोजेक्ट्स बनवाते हो? मैथ्स मुझे आता नहीं है इतना, तो मैथ्स नहीं कराता हूँ, लेकिन बाकी का कोई पेंटिंग वेंटिंग हो तो वो कर क्या लेता बात है। तो घर में फिर कभी बहस होती है कि भाभी बोलते हैं कि तुमने बिगाड़ दिया बच्चों को? आप बोले चलो छोड़ो ना, बच्चे हैं, बड़े होके सुधर जाएंगे। कल रात को ये हुआ था। क्या हुआ सर, क्या हुआ? वो ट्यूशन नहीं कर रहे थे वो लोग, तो मतलब कि वो ट्यूशन टीचर मुझे कंप्लेन किया। तो मैंने बोला अभी ठीक है, अभी जो भी है कर लेना दोनों लोग को। तो अभी आई और मुझे बहुत डांटी कि मतलब ये ट्यूशन कैसे नहीं तुमने करने दिया यार, कल क्या ले जाएंगे स्कूल में? तो मैं बोला अभी हो जाएगा कल यार। तो आपको डांट पड़ती रहती है ऐसे मतलब? और ठीक है, तीसरी शादी है ना। आपको और किन किन बातों के लिए डांट पड़ती है? देखिए, जब शादी 5 साल के ऊपर हो जाती है तो हर चीज पे डांट पड़ती है। वाइफ से हमने बोला कि डांट पड़ती रहती है, आपने बताया कि 5 साल के बाद हमेशा पड़ती है। तो एक आपको फोटो दिखाना चाहते हैं। What is this? अरे हस्बैंड हैं, फैमिली है, सब्जी लेने भेजती होंगी भाभी? अगर भेजती होती तो मैं पता नहीं कितने पैसे दे देता यार इसके। सर मेरा सब्जी का बिजनेस है, कभी आइए दुकान पे। लेकिन मुझे घर की शॉपिंग का बहुत शौक है। क्या करते हो आप शॉपिंग? मतलब कि अगर सुपरमार्केट में गया तो वो सब मतलब भाजी पाला ये सब लेना, चीज बीज, फिर कभी मटन में ये, चिकन में वो, ये सब वो पूरे वो भर देता हूँ मैं। तो मेरी बीवी बोलती है क्या मतलब कि 10 साल का खाना लेके आए हो क्या? मैं पकाता भी बहुत अच्छा हूँ लेकिन बाय द वे। खाना? अच्छा, you're a good cook? क्या पकाते हो आप? पीली दाल, काली दाल, क्या बात फिर बटर चिकन, चिकन मसाला, चिकन भुना गोश्त। वाओ। सर इनको भी पकाने का बहुत शौक है, अभी देखिए शो के बाद आपको कैसा लगेगा। आपके बच्चों ने आपकी फिल्म्स देखी हैं? कौन सी फिल्म उनको पसंद है? क्या कहते हैं वो लोग फिल्म देखकर? एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, मुझे बोले कि पापा आप हमेशा गैंगस्टर की पिक्चर क्यों करते हो? वो फैन मतलब कि
सलमान का फैन है और रणवीर सिंह का फैन है। आपके फैन है कि नहीं? नहीं, मेरे फैन कहाँ है? नहीं। वो घर की मुर्गी है ना यार। तो भी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं अर्जेंट किसी मीटिंग पे जाना था और आप वहां पर लेट पहुंचे और आपने जाके उनको बोला सॉरी यार बच्चे का डायपर चेंज करता है इसलिए लेट हो गया मैं। ये शुरू में कभी हुआ था। डायपर मुझे पसंद है, डायपर थोड़ा चेंज करना। आप डायपर चेंज करते थे? हाँ, बहुत करता था। रात को उठ के करता था यार। क्या बात है। हाउ स्वीट। हाँ। We love dads who change diapers. मैं भी कर लिया करूंगा। सर आप मेरे पापा बन जाइए, मैंने कई रात ऐसे गीले गीले में बिताई है। संजय जी, अगर आपका बेटा आपको कहे कि पापा मुझे प्यार हो गया है, आई एम इन लव, तो? हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरी बेटी बोल गई प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई? शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है सौम्य आपकी बेटी नहीं है। सर इतनी कड़क रिप्लाई मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुनी, पता है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस ऑनेस्ट जवाब के लिए। मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके साथ एक गेम खेलूं, व्हील ऑफ टास्क। कैन वी हैव द प्रॉप्स? मिमिक्री नहीं आती है, लेकिन क्या बोलना? कोई बात नहीं सर। तो सर करें शुरू सर? बोलिए। तो चलिए सबसे पहले गोविंदा जी की सिचुएशन में। बाबा आते थे ना? बट बाबा ने बोला कि आप आते थे, सच बताओ। बाबा झूठ बोलते हैं, बहुत बोले हैं। बट प्रोड्यूसर ने भी बोला कि आप लेट आते थे। कल पैकअप कर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए गोविंदा सर, हसीना मान जाएगी में बाबा और आप में से किसने बेटर एक्टिंग की है? क्लाइमैक्स तो मैं खा गया हूँ। और बाकी फिल्म? बाकी दोनों भाई है ना, हमेशा रहेंगे। जोरदार तालियां लाइए सर। सर सलमान भाई। सलमान भाई आप शादी क्यों नहीं करे? आपको बाबा ने मना किया है क्या? सलमान भाई बाबा आपसे डरते हैं क्या? बाबा से डरते हो? भाई हैं हम लोग। तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या? जोरदार तालियां सर लाइए। अब ये कहाँ से कर रहे हो? लड़की की आवाज मुश्किल से। आवाज तो नहीं निकाल दी सर। भाभी जी बाबा की एक सबसे बुरी आदत बताइए। पहले भाभी जी को मूछे कहाँ से आ गई? भाभी जी बताइए बाबा की सबसे बुरी आदत। He doesn't have any bad habits. He's the most wonderful husband, and I love him the most. हाँ बहुत अच्छी बात है। भाभी जी आप जब बाबा को डांटती हैं तो बाबा आगे से जवाब देते हैं कि ऐसे रोने लगते हैं कि ऐसे सॉरी बोलते हैं? I never fire him, and I never get angry with him. In fact, he gets angry with me sometimes. तो आप क्या करती हैं? मैं तो डर जाती हूँ। और भाभी जी? जो झूठ है। भाभी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, सच बताना, बाबा रात को सोते हो खराटे मारते हैं? Oh my God. He does so much of karate that I have to leave the room. और सुबह उठ के फिर आप उनको रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, ये देखो क्या कर रहे थे? नहीं, एक टाइम मैंने उनके नाक पे एंटी स्नोरिंग वाली चीज लगा दी थी। फिर खराटे बंद हो गए? नहीं, उससे कि अगर मारना आए मुझे मारो, इसे मत मारो। इसके दादाजी हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया? जी। अबे तो एड़े डॉक्टर से सवाल पूछने की जरूरत क्या थी? वैसे आप बताएंगे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं इधर वसूली करने के लिए आया हूँ। वो तो ठीक है, बट ये क्या हवा में आटा क्यों गूंद रहे हैं ऐसे?
अरे चाकू दिख रहे नहीं तेरे को? नहीं, चाकू नहीं दिख रहा है? नहीं। जैसे भाई को बाबू दिखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखता ना, वैसे मेरे को चाकू दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। चाकू के बारे में भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो ज्यादा पढ़ने से दिखने लगता है ना, इसलिए मेरे को दिख रहा है। भाई आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है बिल्कुल। देखा, भाई ने मेरा पंच खराब कर दिया। एक काम कर, भाई को फिर से पूछ, भाई अभी दूसरा जवाब देंगे। हाँ भाई, चाकू दिख रहा है कि नहीं भाई आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? भाई आपने जब भी मुझसे पूछा कि बाबू दिख रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहे थे, फिर भी मैं बोला दिख रहे हैं बाबू। भाई मैंने चाकू के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो मेरे को समझ में आ गया कि जिसके बारे में ज्यादा पढ़ो वो दिखने लगता है। तो मैंने ना वो चंपा है ना, उसके बारे में बहुत पढ़ा। अभी 2 साल हो गए भाई, बिना मिले उसके साथ 2 साल से लिव इन में रह रहा हूँ भाई मैं। मेरा क्या था, मैं भी किताब पढ़ रहा था, मुंशी प्रेमचंद का किताब पढ़ रहा था, दिशा पटानी दिखे। फिर मैंने हिटलर का किताब पढ़ा, फिर दिशा पटानी दिखे। फिर मेरे को पता लगा मोबाइल हटाना पड़ेगा, बाकी तो बाद में भी देख सकते हैं ना। अरे क्या बात बोला यार, क्या इधर देख क्या बात बोला है। हाथ नीचे कर भाई, मैं मारूंगा नहीं तो। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने सिर्फ मुन्ना भाई को यहाँ पे बुलाया है, सर्किट को नहीं बुलाया यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, भाई जिधर जाते मैं भाई के साथ ही होता हूँ, है कि नहीं भाई? मैं भाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक बार भाई को ना किसी ने चाकू दिखाया, मैं भड़क गया। भाई बोले सर्किट भड़कने का नहीं, भाभी तेरी सब्जी काटने को चाकू दे रही है। भाई आप भी भाभी से डरते ना भाई? हाँ सब डरते हैं भाई। भाई ना भूत से भी बहुत डरते हैं। हाँ बाबा, एक बार ना भाई को मैंने मंत्र दिया, तो उस मंत्र से भूत निकल जाता है? नहीं रात निकल जाती है। 25 पेज का मंत्र है, पढ़ते पढ़ते पूरी रात निकल जाती है। वैसे जैसी आप बातें बता रहे हो, लग रहा है कि आप भाई के बहुत क्लोज हो। हाँ भाई के मैं बहुत क्लोज हूँ, भाई के बारे में सब मालूम है। मेरे को ये भी पता है भाई ने डबल बीए किया है कि नहीं भाई? डबल बीए कब किया है आपने? अरे भाई का नाम कहीं भी लिखा रहता है ना, तो आगे पढ़ना बीए लिखा रहता है। कि नहीं भाई? अरे वो बाबा होता है। बाबा होता है? हाँ भाई बाबा है। भाई मेरा हाथ दे के बताओ ना भाई, कृपा कहाँ रुकी हुई है भाई? वैसे आप हर बात में इनको भाई भाई करते रहते हो, सच में इनको भाई मानते हो आप? बहुत ज्यादा भाई मानता हूँ मैं भाई को, भाई से भी ज्यादा भाई मानता हूँ मैं भाई को। मतलब इतने ज्यादा भाई मानता हूँ, कभी कभी तो मेरा दिल करता है सर पे चुन्नी लेके भाई को राखी बांधूं मैं। चुन्नी लेके राखी? तो अगर आपका हो गया हो तो हम इंटरव्यू ले लें, आप जाएं यहाँ से। भाई का इंटरव्यू लेगा? हाँ मतलब सवाल पूछने। भाई से तू सवाल नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा। भाई सवाल पूछो भाई प्लीज। भाई बताओ, पप्पू एग्जाम देने गया, साथ में प्लम्बर को भी लेके गया, काय को? क्योंकि उसको पता चला था पेपर लीक हो रहा है भाई। भाई एक सवाल और भाई बताओ, गौर से देखना भाई, ये कौन सा जानवर है भाई? हाथी। नहीं भाई, इधर से आके देखो, घोड़ा है, इसकी पूछे भाई। अच्छा भाई, उस दिन आप पूछ रहे थे ना मैं ट्यूबलाइट के ऊपर क्या लिख रहा था भाई? मैं ना मेरे बाप का नाम लिख रहा था भाई। क्यों? क्योंकि जब भी अपन ट्यूबलाइट ऑन करता है ना, बाप का नाम रोशन हो जाता है भाई। भाई अब एक बार, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं एक बार बोलो भाई, मैं बंदूक उठा रहा था। थोड़ा उधर कर लो ना इसको, एक बार जोरदार तालियां। कि मेरे साथ क्यों हुआ और ये क्या हो गया और ये सब क्यों हुआ, वो सब भूल जाने का भी हो गया। उसको पॉजिटिव बनाओ जी। जेल भी पॉजिटिव बनाइए आप। क्यों? क्योंकि उससे सीखिए। अभी जो चीजें आपके पास टाइम नहीं मिली, जैसे मेरे पास बाहर टाइम नहीं मिलता था, मैंने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, गणेश पुराण पढ़ ली, शिव पुराण पढ़ ली, मैंने सब अपने शास्त्र में जितने भी किताबें सब पढ़ ली। क्या बात है। तो कोई पंडित भी मुझे ये नहीं बोल सकता कुछ भी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आपने इतनी एडवर्स सिचुएशन को, इतनी मुश्किल सिचुएशन को इतना पॉजिटिव बनाया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप वहाँ आरजे भी थे, क्या ये सच है?
हाँ, मेरा एक रेडियो स्टेशन भी था। तो अगर अभी ये रेडियो स्टेशन है तो आप हमारा यहाँ एंटरटेनमेंट की रात पे आप कैसे आरजेइंग करोगे? नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्त और आप सुन रहे हैं रेडियो YCP। सर ये YCP क्या है? येरवाड़ा सेंट्रल प्रिजन। संजय जी, जेल में जो आपकी दोस्ती बनी थी, क्या अगर वहाँ से कोई आपसे फिर से मिलना चाहे तो आप मिलोगे? 100% मिलूंगा। काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, काफी जी। ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए उन्होंने इतना किया जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। बाबा जैसे आपने अभी बताया कि आपको अंदर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आपको बाहर भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल मानो। बाहर भी आपके बहुत फैन थे और एक फोटो है हमारे पास, अगर आप बोलें तो मैं आपको दिखाना चाहते हैं। जी चलाइए। और हाँ, ये सब मेरे भाई हैं और आई वांट टू थैंक देम एंड आई लव देम। क्या बात है। चलिए एक और बहुत प्यारी फोटो है हमारे पास, वो चलाते हैं। ये टैटू में क्या लिखा है? फिर नरगिस और सुनील लिखा। पापा मम्मी। करीब रहे दोनों, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। सो स्वीट। क्या बात है सर। संजय सर, आपकी बायोपिक बन रही है, प्रॉबेबली द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर लिविंग लेजेंड जिसकी ऐसी बायोपिक बन रही है, और वो बना रहे राजू हिरानी जिनके साथ आपने जबरदस्त फिल्म की है मुन्ना भाई। तो आपको ऐसा लगता है ही वॉज द डायरेक्टर टू मेक योर बायोपिक? 100%। वो राजू जी के सिवा और कोई नहीं बना सकता था। लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि बायोपिक बननी चाहिए? आपका था, उनका आइडिया था? मैं जेल में था, मेरी वाइफ ने उनको 2-3 किस्से सुना दिए, तो उनको बोले यार ये तो कमाल के किस्से और सुनाओ। हमें भी सुनाओ सर। लेकिन ये पिक्चर ऐसी बात नहीं है कि संजय दत्त को ये दिखाना कि बहुत ग्रेट आदमी है। ये बिल्कुल जो संजय दत्त के साथ हुआ है वही है। जो भी मेरी गलतियां हैं जो हर इंसान करता है, और मैं गलतियों को कबूल करता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ ये मेरी गलती हो गई थी, मैंने उसकी सज़ा मैंने काट के आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सर आपने बोला कि 3-4 ऐसे ऐसे किस्से भाभी ने सुनाए उनको जाके, एक आधा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हमको भी सुना दो सर। अबे पता नहीं फिल्म में है कि नहीं है, लेकिन मैं ड्रग्स पे हुआ करता था उन दिनों में। कभी कभी लेटे लेटे ड्रग्स में मैं देखता था, साला मच्छर आया, मच्छर बैठा, तो मैं मच्छर को देखता था, तो वो काटता था और पंख हिलाता था लेकिन उड़ता नहीं था, वो उल्टा होके मर जाता था। तो मतलब मेरे खून में कितने ड्रग्स होंगे कि वो मच्छर मतलब उड़ ही नहीं पाता था यार, इतने नशे में। अब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है यार, मच्छर बेचारा सोचा कि मैं साला खून पी लूंगा, वो खुद मर गया। प्लीज 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 स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। जो काम में या जिंदगी में या फैमिली में नशा है, वैसा नशा आपको कहीं पे नहीं मिल सकता। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स इज सो प्लीज स्टे अवे। सो वेल सर। जेल के अंदर अभी जब रमजान होते हैं जी, तो मुसलमानों को गरम गरम चाय दी जाती है सुबह 4 बजे सहरी के लिए, और नाश्ता मिलता है जी। तो वही मुसलमान भाई अपने हिंदू भाई को उठा के वही गरम बोलता है, भाई गरम चाय मिली है, पिएगा क्या? हाउ नाइस, हाउ लवली। क्या बात है सर। ये जो माहौल जो मैंने जेल में देखा है कि हम लोग सब एक ही हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग कोई भेदभाव नहीं था। एंड ह्यूमन इमोशंस आर सेम एवरीवेयर। मेरे को लग रहा है थोड़ा माहौल को क्यूट करते हैं, क्यूट। आपके पास गाड़ियों की भी कमी नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां आपके पास, महंगी गाड़ी है, उस गाड़ी में सारे फीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स ने अच्छे से गाड़ी बनाई होती है, फिर भी आप उसके आगे नींबू मिर्ची टांग देते हैं, क्यों?
मैं बिलीव करता हूँ, क्यों झूठ बोलूं यार, है ना। नींबू मिर्ची या मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा तो मतलब रुक जाने का। बिल्ली रास्ता ना काट जाए, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना, किसी के हाथ से ऐसे कैची नहीं लेनी, बलराज के साथ नहीं बैठना, जिसमें सिर्फ जानवर टांग उठा के सुसु करके भाग जाते हैं। क्यों ऐसा मुंह लेके बैठा है तू? सौम्या जी मुझे लग रहा है 5 साल जेल मुझे भी हो सकता है। बॉडी देखो अपनी ध्यान से जरा। नहीं तो बंदूक बॉडी नहीं देखती ना। और एक और होता है कि उल्टी चप्पल। तो कभी घर में ऐसा हुआ है कि भाभी ने बोला कि चप्पल उल्टी सीधी करना वरना में लड़ाई हो जाएगी? हाँ बोला है उसने। हाँ। तो करते हो आप सीधी? करना पड़ता है, नहीं तो वो चप्पल मुझे पड़ देंगे ना यार। अच्छा, आप क्रिकेट के भी फैन है ना? आप तो कभी ऐसा हुआ है, सुपरस्टिशस की बात चल रही थी कि आप ऐसे मैच देख रहे हो, तेंदुलकर या विराट बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे आपको एकदम से 1 नंबर जाने के लिए आप उठे, उधर से उसने छक्का मार दिया, तो आपने पूरा मैच फिर ऐसे रोक के बैठ के देखा हो कभी? ऐसा हुआ है ना? बहुत हुआ है यार। याद है कुछ आपको कोई? क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप ऐसे जिताया था इंडिया को। बिल्कुल सही है, ऐसा बहुत होता है। जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है या इंडिया श्रीलंका का चल रहा है और सचिन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, वो 90 पे खेल रहे हैं, अभी लगी हुई है जोर से यार। हाँ, अभी ऐड आ गया, मैंने यार ऐड जाने दे, देख तो लेते हैं 1 और ओवर। हाँ लगी हुई है, बाप रे बाप, 1 ओवर 98 पे पहुंचे, ऐड आ गया, अरे बाप रे यार। मतलब उनकी सेंचुरी होते होते हम लोग सोफे पे आउट हो जाते हैं कभी कभी। अरे वाह वाह यार, बहुत खुशी हो रही है, अपना शो दोबारा आ गया, अपना शो दोबारा आ गया। अरे अच्छा हुआ पापा को काम भी मिल गया। पता है जब तक छुट्टियां थी ना, क्या काम करते थे, लोगों के जैसे काले बाल होते हैं, बीच में सफेद बाल भी होते हैं, उसे नोचने का काम करते थे। अरे वाह, हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो। बेटा पहला एपिसोड है, आते ही तूने अपने बाप की इंसल्ट करनी शुरू कर दी। सब फालतू की बातें बंद कर, ये बता तेरे हाथ में क्या है? अरे ये तो वही है, ये देखिए, ये रोटी आपने दी थी ना मुझे खाने को, ये रोटी दी थी खाने को। पता है सर, हमारा शो था, 1 महीने का गैप पड़ा था बीच में, ऐसी रोटियों का 150 प्रिंट आउट निकाल दिया, 150 रोज एक देता था, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले। तो मैं दिव्यांश द्विवेदी इस खानदान के रिवाज को बदलना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। देखिए अगर आप मुझे गोद लेंगे, आपका नाम भी कंप्लीट हो जाएगा। आप संजू, मैं बाबा, फाय 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 फाय। प्लीज आप मुझे गोद ले लीजिए। एक काम करिए, पहले आप मुझे गोद में बैठाइए। अब आपने मुझे गोद ले लिया। बिल्कुल। हाँ तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा टैलेंट भी दिखा देता हूँ। आपने बिग बॉस किया था ना, बिग बॉस। फाय 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 फाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग बॉस सीजन 5। फाय 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 फाय। अब एक बार आप करके दिखाइए ना प्लीज, मेरे क्यूटी पाए पापा। Hi, this is Sanjay Das. Welcome to Big Boss Season 5. ये फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी पापा, हाँ जी नमस्ते पापा। हेलो, ओए, ये तेरे पास फोन कहाँ से आया? जब पापा अपने ही कमाऊ ना हो ना, तो पड़ोसी को पापा कहना पड़ता है। हेलो पापा, अच्छा बिजी हैं आप? कोई बात नहीं, बाद में कॉल कर लूंगा मैं। नमस्ते पापा, लव यू पापा, पापा प्यारे। तू यहाँ से जाने का क्या लेगा? क्या दे सकते हो, कुछ है भी देने के लिए?
दीदी 100 रुपए देख लेना, डस्टबिन से बड़ा मुंह खुलता है इसका। वो होता है ना, ऐसे दबाओ मुंह खुलता है डस्टबिन का, उससे बड़ा आ। और जायदाद के नाम पे सिर्फ 3 पेटीकोट और 4 चड्डी बनियान है, उसमें से 2 ट्रक को सुखाने रखे तो सुबह सुबह वो सूरत निकल गया। जा सकते हो यहाँ से। अच्छा रुके, जा सकता हूँ ना, मेरे को जाने के। हेलो पापा। इस बच्चे के साथ कैसे जी रहे हो आप जीवन में यार? ये पूछो वो बच्चा इनके साथ कैसे जी रहा है। सही बात है, बिन माँ के बेचारा पता नहीं स्कूल नहीं जा पाता, पता है, क्योंकि सुबह उठ के कोई तैयार करने वाला नहीं है। मेरी नहीं तो बच्चे की फिक्र ही कर लो, इसी की वजह से घर पे आ जाओ। तो संजय सर, हमने एक टाइम पे कहीं पे ये पढ़ा था कि आपने एक टाइम पे 15 लड़कियों को एक साथ लव लेटर लिखा था। ये सच है? यार कौन 15 लड़कियों को झेलेगा, पहले ये बताओ। सर नहीं लिखा था आपने? 5 तक था। 5 लड़कियों को लिखा था एक साथ। तो आप क्या करते थे, एक ही लेटर की फोटोकॉपी करा के 5 को बांटते थे या 5 को अलग अलग लिखते थे? जीरोक्स करता था। जेरोक्स करते थे। तो 5 को एक ही नाम का लेटर तो नहीं चला गया? नहीं, नाम बदल गया, लेकिन बाकी का कंटेंट वही। ये कहानी क्या, कब की बात है ये स्कूल की बात है। नहीं, लेकिन उस वक्त क्या रीजन क्या था? क्या आपको ऐसा लगता था कि 5 हाँ नहीं बोलेंगी, या ऐसा लगता था कि एक तो बोली देगी? नहीं, ऐसा नहीं था, वो 5 अच्छी लगती थी मुझे। तो सर अगर 5 मान जाती फिर क्या करते आप? मजा क्योंकि एक साथ लव लेटर। सर आज भी लिखते हैं कभी भाभी को शायरी? नहीं, या मतलब खत? कि जेल से लिखता था, अभी तक है उनके पास। संभाल के रखे हैं उन्होंने? हाँ। क्या बात। वैसे तो संजय सर, आपकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल खुली किताब है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। यानी कि या तो आपको सवाल का सही जवाब देना है या फिर डेयर करना है। अच्छा, कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ओवररेटेड है? एक्टिंग करता है C ग्रेड की, लेकिन इमेज है A ग्रेड की। ये तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ सर, वही नाम जो दिमाग में आ रहा है, बोल दीजिए। डेयर ही कर लेते हैं। चलिए लेके आओ भैया, संजय सर डेयर करेंगे यहाँ पर। सर अभी भी सोच लीजिए, आप सच बोल दीजिए, ये वैक्सिंग की स्ट्रिप्स हैं। जूता निकालना पड़ेगा यार मारने। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो ओवररेटेड हाँ, एक्टर। यहाँ हाथ पे कर लो। हाथ भी कर लेते हैं। संजय दत्त की वैक्सिंग करने को मिलेगी हमको। सर जैकेट उतारेंगे या ऐसे ही? मेरे को डर भी लग रहा है, पता है। यार मैं बोलता हूँ भारत भूषण। चलिए अगला सवाल। आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं वो अवार्ड्स खरीदे जाते हैं? बिल्कुल। कोई एक एक्टर जिसने खरीदा हो? वो भी दाढ़ी। सर तरस खाओ, पैर का करा सकता हूँ मैं दाढ़ी। मजाक कर। चलिए अगला सवाल। ऐसा एक्टर बताइए जिसके साथ आपको सीन करने में सचमुच डर लगता है कि ये एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से मुझे सीन में खा जाएगा। 2 हैं, गोविंदा जी और अमित जी। क्या बात, गोविंदा और अमिताभ बच्चन। लेकिन ये बता दीजिए, फ्लिप इसका सवाल, कि ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको सीन में लगता है जिसको आप खा जाओगे? सबको। बलराज, एक भी डेयर नहीं होने वाली है, क्योंकि इनसे ज्यादा सच कोई बोल ही नहीं सकता। चलिए, ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी प्रोड्यूसर से चिढ़े हुए हो, प्रोड्यूसर ने आपको कम पैसे दिए हो, टाइम पे ना दिए हो, और आप जानबूझ के सेट पे लेट गए हो? बिल्कुल हुआ है। हैं? कौन सी बहुत फिल्म? टाइम हुआ है। कौन सी फिल्म सर? अभी तुमको करना पड़ेगा, देखो। अगर आपने किस्सा बता दिया तो बलराज कर लेगा। एक प्रोड्यूसर ऐसा था जी, जहाँ लंच ब्रेक हुआ, वो लंच ब्रेक 5 मिनट का करता था, पता नहीं क्यों।
तो मैंने ऐसा निवाला लिया और ऐसे मुंह में डालने वाला तो एक हाथ आया, बोले कि शॉर्ट रेडी है सर। अरे मैं बोला ये क्या है यार? मैं बोला शॉर्ट रेडी मतलब क्या? हाँ सर शॉर्ट रेडी है। उसके बाद में मैं हमेशा 2 घंटा 3 घंटा लेट। जोरदार तालियां संजय सर के लिए। ये गेम टोटली फेल है आपके सामने। सर हमने इतने ट्रूथ एंड डेयर किए हैं, इतने आर्टिस्ट आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आप आर्टिस्ट ने सब सच बता दिया, कोई डेयर नहीं करना पड़ा। संजय सर, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर ना होता तो मैंने बहुत सोचा था कि आर्मी में जाऊं। राइट। या तो फिर आर्मी होता था, फिर या बॉम्बे का कोई गुंडा हो जाता था। 3-4 ऐसे सवाल हैं जो हम हर सेलिब्रिटी से पूछते हैं, आपसे भी पूछूंगा सर। आपने कभी स्विमिंग पूल में सुसु किया सर? बचपन में किया है मैंने। किया सर? हाँ और क्या। तो बताते नहीं थे आप किसी को? नहीं, क्यों बताऊं? जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि एक चिराग मिल जाता है, उसको हम घिसते हैं तो जिन निकलता है। अगर आपको रियल लाइफ में वो चिराग मिल जाए, आप उसको घिसो और जिन्हें निकले बीच में से, कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो आप उससे मांगना चाहोगे? मेरे मदर, मेरे फादर और जेल में। आदाब। सो बलराज, 100 रुपए के नोट है तुम्हारे पास? हाँ जी। मतलब एक अच्छा सा साबुन खरीद के अपना मुंह क्यों नहीं धोकर आते तुम? जब देखो ऐसी वाहियात शक्ल लेकर यहाँ पे आ जाते हो। उफ, क्या बेशर्मी। 1 मिनट भाई, ये क्या है? उफ क्या बेशर्मी है? मेरा घटिया कलाम है। घटिया कलाम नहीं तो तकिया कलाम होता है। नहीं नहीं, जब इंसान ऐसा हो तो घटिया ही होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं भैया जो सीजन 2 में भी नहीं बदलने वाली। चीज क्या है? अच्छा, तुम्हारे पास एक और 100 रुपए की नोट है? हाँ, आंखों का अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? ऐसी आफत, ऐसी बला सामने खड़ी है, फिर भी पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? उफ, ये हुस्न मेरा। आपको जब इतना तकलीफ हो रहा है, उफ उफ तो मतलब छोड़ दो या इलाज करा लो। उफ, क्या हुस्न है मेरा। वैसे एक चीज बढ़िया है, आपने बलराज भैया को बिल्कुल सही पकड़ा है। शक्ल से सोबर, दिमाग से गोबर। बिल्कुल सही। सही तो बोल गए, लेकिन आप हैं कौन? अपना तारीफ खुद करें। अरे यार, आई एम क्यूटी पाई शर्मा, बहुत प्यारा आदमी हूँ, और भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। आपका ये नाम जन्म से पहले ही पड़ गया होगा ना, क्योंकि ऐसी शक्ल लेने के बाद तो ऐसा नाम तो कोई रख ही नहीं सकता। अच्छा सर, वैसे आपको बता दूं कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मुन्ना MBBS मैंने 10 बार देखा है, और लगे रहो मुन्ना तो मैंने फिर से और 10 बार देख लिया। हेलो। हाँ, क्या मुन्ना? मुन्ना क्या? मुन्ना भाई। भाई होंगे तेरे, मेरे तो वो। अच्छा सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना बहुत अच्छा लिखती हूँ, मतलब मैं कमाल का लिखती हूँ। और सर, आपका वो गाना है ना, उसके अंदर का जो कुक 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 वो मैंने लिखा है, उसके वजह से गाना हिट हुआ है भाइयों। सर वैसे ना मुझे एक बात का बहुत बुरा लगता है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं फेमस नहीं हो पा रही हूँ। जैसे तू गाने लिख रही है ना, इस जन्म में मुमकिन भी नहीं है तेरा फेमस होना। ओए, इतने हल्के में मत ले मुझे। हेलो, मेरा गाना जब सुभाष घाई ने सुना था ना सर, उन्होंने तुरंत 20 लाख का चेक काट दिया, मेरे नाम की सुपारी दे दी। ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। हाँ सर, मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। बिल्कुल। संजय सर के लिए प्यार है मेरा सच्चा, दिल है मासूम, उम्र और मकाम है कच्चा। ओहो। लेकिन जिस अंदाज से बदल रहे हैं सर के एक्सप्रेशन, मुझे लगता है मेरा यहाँ से कट जाना ही होगा अच्छा। सर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, तो सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपका एक डांस देखना चाहती हूँ। ओके आप नहीं सर सुनिए ना, तो आपके इतने सारे गाने फेमस है, लेकिन आपका एक गाना ऐसा है जो आज तक किसी भी आपके हिट गाने को सरपास नहीं कर पाया है, वो है
खलनायक। संजय सर, आपको कैसा लगा आज हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया यहाँ आके। एटलीस्ट ऑडियंस को आई कुड एक्सप्रेस एंड टेल देम माय फीलिंग्स। एक बार संजय सर के लिए खड़े होके हम लोग जोरदार तालियां बजा देंगे।